राव दूधा महाराज उनकी पौत्री के रूप में, पुत्र की बेटी के रूप में मिहिरा का जन्म हुआ। अपभ्रंश होकर के पूरी संसार उनको मीरा कहने लगा। उनका नाम मिहिरा है। शरद पूर्णिमा का दिन मीराबाई का जन्म हुआ। धीरे धीरे मीराबाई बड़ी होने लगी। बचपन से ही मीराबाई के लक्षण सामान्य बालकों जैसे नहीं है। बालकों को खेल खेलना पसंद है और मीराबाई को सेवा देखना अच्छा लगता है। जब घर के बड़े बुजुर्ग सेवा करते हैं अपने ठाकुर जी की, मीराबाई का वही खेल है, वही देख करके खुश होती है। राव दूधा महाराज के और दादाजी की बड़ी लाडली है मीराबाई। राव दूधा महाराज की बड़ी प्यारी है, बहुत सुंदर चरित्र है, ध्यान से सुनना। तो मीराबाई धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मेड़ता में राव दूधा महाराज ने नियम बना रखा है कि कोई भी संत महापुरुष राजस्थान आए उनके लिए द्वार खुले हुए हैं। हमारे राजभवन के बाहर एक संत निवास बना रखा है। जितने भी संत आए वहां आकर के रहिए, खाइए, पीजिए, अपना भजन कीजिए। कोई समय की अवधि नहीं, कितने दिन रुकना है, कितने दिन में जाना है, जैसा कहेंगे वैसी सेवा। और अगर कोई संत अपने ठाकुर जी की सेवा लेकर के आए हैं तो उनको वहां नहीं, उनको राजा अपने घर में रखते हैं, अपने भवन में रखते हैं कि भाई ठाकुर जी की सेवा है। और घर की सारी स्त्रियों को, रानियों को, सबको आज्ञा करते हैं कि एक महाराज जी आए, उनके ठाकुर जी की सेवा, अपरस में भोजन बनाओ, अपरस में सब सामग्री सिद्ध करो। ऐसे श्री राव दूधा जी महाराज। और वैसे ही मिल गई उनको मीरा। मीरा को बहुत सुख मिलता है इन सब चीजों में। कथा होती है, सत्संग होती है, वार्ता होती है, मीराबाई सबसे आगे बैठती हैं, श्रवण करती हैं। सबसे आगे बैठ करके श्रवण करती हैं। एक जोशी जी नाम के वक्ता थे, नाम तो कुछ और रहा होगा, उनका सरनेम जोशी था। वो जोशी जी नित्य कथा सुनाने आते थे मेड़ता में। और मीराबाई 4.5-5 साल की लहंगा फरिया पहन करके, सुंदर अपनी पत्रावली बना करके जोशी जी के आने से पहले ही आकर के बैठ जाती है। और सारे घर के लोगों को खींच के लाती है, अपनी माता जी को, पिताजी को, राव दूधा दादाजी को, अपने भैया जयमल को, सबको लेके आते हैं। कथा हो रही है, चलो सुनने। और जो कथा सुनने नहीं आता, मीराबाई 2 दिन उससे फिर बात नहीं करती कि तुम कथा सुनने नहीं आए, हमारी आपसे मित्रता नहीं है। ऐसा ही आप लोग भी किया करो। जो वृंदावन जावे तो मना करे, कथा में आवे तो मना करे, अच्छा अनफ्रेंड कर दो उसको, ब्लॉक मार दो व्हाट्सएप पे। फोन करे, भैया डीपी नहीं दिख रही है, बोले नहीं दिखेगी। क्यों, क्या बात होगी? बोले तुम कथा में नहीं आए, हमने बुलाया फिर भी नहीं आए। मीराबाई ऐसी सबसे आगे बैठ करके कथा सुनती हैं। और ये तो पहला आश्चर्य। और दूसरा आश्चर्य क्या है, जोशी जी कथा सुना रहे हैं और बड़े बुजुर्ग कोई झोंके ले रहे हैं, कोई सो गया है, कोई उबासी ले रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पंखा जल रहा है, कोई पसीना पोंछ रहा है। लेकिन मीराबाई 4.5 वर्ष की लाली और उसके नेत्रों से आंसू गिरते रहते हैं। कभी अपने आंसू पोंछती है, कभी सिसक सिसक के रोती हैं। राव दूधा जी देखते हैं, लाली तू काय को रोवे, इधर आ। अपनी गोद में बैठा लेते हैं, वहां बैठी बैठी सुनती है, रोती रहती है। कथा विश्राम हुई, सब लोग व्यास मंच पर जाकर के प्रणाम कर रहे थे। तो जोशी जी ने कहा, आप लोगों को कथा समझ में आई? किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हमसे पूछ लेना। सब लोग बोले नहीं नहीं, हमें तो समझ आ गई, कोई जिज्ञासा नहीं है। जोशी जी एक एक आदमी से पूछ रहे हैं, कथा समझ में आई? सब कह रहे हैं हाँ बहुत बढ़िया कथा। लेकिन मीरा दूर से आ रही है, बोले मैं पूछूंगी। राव दूधा जी से कहती हैं, दादाजी व्यास जी से कहो मुझे कुछ पूछना है। राव दूधा जी बोले क्या पूछोगे? बोले उनसे ही पूछूंगी।
छोटी सी मीरा अपने दादाजी की उंगली पकड़ करके व्यास जी के पास आती है। व्यास जी माला लेकर के राव दूधा जी को पहनाते हैं, महाराजा हैं। राव दूधा जी कहते हैं हमें तो कुछ नहीं पूछना, पर हमारी लाली को आपसे कुछ पूछना है। जोशी जी कहते हैं ये लाली पूछेगी? बोले हाँ। अच्छा लाली बड़ी प्यारी है, ऐसे गाल पकड़ लेते हैं, सिर पे हाथ, जैसे छोटे बच्चों से व्यवहार होता वैसे। और जोशी जी को बिल्कुल मतलब उधर ध्यान नहीं है, वो क्या पूछेगी ज्यादा से ज्यादा, तो थोड़े बहुत कुछ बात पूछ लेगी। अपनी पोती समेटने लगे, ठाकुर जी रखने लगे। हाँ लाली पूछो क्या बात है। कोई इतना विशेष उसके प्रति भाव नहीं था जोशी जी का। और मीरा धीरे से आती हैं और व्यासपीठ पर दोनों हाथ रखे, पलकें झपक नहीं रही हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। और मीरा कह रही हैं जोशी जी आप रोज आकर के जिन गिरधर की कथा यहां सुनाते हैं वो गिरधर मुझे कब मिलेंगे ये बताओ। जब मीराबाई ने ये प्रश्न किया, जोशी जी ने जब मीरा की ओर देखा तो अपने आप को व्यासपीठ पर बैठे हुए भी अत्यंत नीचा समझने लगे। इतने वर्ष हो गए मुझे कथा करते हुए, इतने वर्ष हो गए कथा सुनाते हुए, ये प्रश्न तो मेरे मन में भी कभी नहीं आया कि जिनकी मैं कथा सुनाता हूं वो मुझे कब मिलेंगे। और मीराबाई एक छोड़ पकड़ लेती है धोती का और पकड़ करके खींच के पूछ रही है जिनकी आप कथा सुनाते हो वो कब मिलेंगे। जोशी जी के नेत्र सजल, राव दूधा जी के नेत्र सजल, मीराबाई को तुरंत उठा करके अपने गोद में बैठा लेते हैं और हृदय से लगा करके सजल नेत्रों से जोशी जी कहते हैं मीरा तुझे कब मिलेंगे ये तो मुझे नहीं पता, पर तेरी भावना से, तेरे विचारों से, तेरे स्वभाव से ऐसा मैं कह सकता हूं कि तेरी वजह से हजारों को मिलेंगे, तेरे कारण हजारों को कृष्ण मिलेंगे। मीराबाई कहती मुझे मिलेंगे ना? हाँ मिलेंगे लाली, क्यों नहीं मिलेंगे, बस आप कह दो कि मिलेंगे। हाँ मिलेंगे। जा रही हैं उतर करके फिर पीछे, मिलेंगे ना मुझको? बोले हाँ मिलेंगे। वो जैसे लीला करते हैं व्रज में, मेरे साथ भी करेंगे ना? बोले हाँ करेंगे। मैं तैयारी कर लूं, मटकी मंगा लूं, मक्खन निकाल लूं, दही की व्यवस्था कर ले, जा कर ले। दौड़ करके जाती है मीराबाई अपनी माँ के पास, मक्खन निकालो, दही मंगाओ, छीके पर टांग दो। क्यों? जोशी जी बोल के गए हैं गिरधर आएंगे, मेरे पास आएंगे। कथा सुनते सुनते हम लोगों का जीवन निकल रहा है, ऐसा विश्वास, ऐसी भावना हमारे चित्त में कभी नहीं आई। ऐसे ही नहीं मीरा बन गई वो, उनका भाव तो देखो। एक बार राव दूधा जी तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, महीने 2 महीने में। अब की बार द्वारिका की तरफ जा रहे थे, वहीं बीच में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है डाकोर जी। वहां पर रणछोड़ राय भगवान का मंदिर है। डाकोर जी की यात्रा पर जा रहे थे। अब सब परिवार के लोग नदी के किनारे कहीं रुके हैं, भोजन प्रसाद पा रहे हैं, और मीरा नदी के तट पर बैठी सामने की ओर देख रही है। 4.5 साल की है मीरा। राव दूधा जी आते हैं, लाली तुम भोजन नहीं करोगे? तो कहती दादाजी देखो सामने एक संत बैठे हैं। मतलब ये भी एक भक्ति का प्रमाण है बंधुओं। ठाकुर जी जिसको चुन लेते हैं ना, उसकी दृष्टि कैसे भी स्थान में वैष्णव को खोज लेती है, वैष्णव का दर्शन कर लेती है। एक बात आपने अनुभव की हो पता नहीं, नशेड़ी व्यक्ति होता है ना, जो नशा करना जानता है और नशे का बड़ा आदी है, वो कैसी भी सभा में चले जाए, वो ब्याह में भी चला जाता है, वहां अपने जैसों को ढूंढ लेता है। कामी व्यक्ति दूसरे कामी को ढूंढ लेता है, लोभी व्यक्ति दूसरे लोभी को ढूंढ लेता है, व्यसनी व्यक्ति व्यसनी को ढूंढ लेता है, पर भक्त भक्त को नहीं ढूंढ पाते।
हमारी दृष्टि भी ऐसी बन जाए, हम जहां जाएं वहां पर किसी वैष्णव को खोज लें। मीराबाई ने कहा, देखो दादाजी सामने एक संत बैठे हैं और मैं जितनी देर से इनको देख रही हूं ना, जोशी जी के द्वारा सुनाई गई कथा मुझे उतनी याद आ रही है। ये सामान्य नहीं है, हमें इनको प्रणाम करना चाहिए। राव दूधाजी सबसे बड़े हैं अपने परिवार में और मीरा सबसे छोटी है। उंगली पकड़ करके ले गए पल्ली पार। श्री निवृत्तिनाथ, ये ऐसे महापुरुष मीराबाई के जीवन में आए जिनकी वजह से कृष्ण प्राप्ति और सहज हो गई मीराबाई को। प्रणाम किया निवृत्तिनाथ। मीराबाई अपलक नेत्रों से उनकी ओर देख रही है, निवृत्तिनाथ उनके ऊपर भी ऐसे हाथ फेर रहे। अरे छोटी लाली बड़ी प्यारी है। मीराबाई छूटते ही पूछती हैं, मेरा एक प्रश्न है। निवृत्तिनाथ जी बोलते हैं, बोलो। बोले, जोशी जी हमारे यहाँ आते हैं, वो कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी तो सब जगह विराजमान है। खम वायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वान ईदृशो द्रुमादीन सरित समुद्राम से हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब जगह जब परमात्मा है तो फिर दादाजी हमको तीर्थ यात्रा कराने के लिए ठाकुर जी क्यों लेके जा रहे हैं? हमको उनके दर्शन के लिए तीर्थ क्यों जाना पड़ता है? निवृत्तिनाथ जी राव दूधाजी की ओर देखें, बोले लाली सामान्य नहीं है। कैसा प्रश्न कर रही है, हम तीर्थ क्यों जाते हैं? निवृत्तिनाथ जी बोले, लाली तीर्थ इसलिए जाया जाता है कि हमारे चित्त में जो भक्ति है, हमारे चित्त में जो भाव है, वो स्थिर ना रहे, उसमें और वर्धन हो, और उस वर्धन के लिए कई बार तीर्थ जाना होता है। नदी जब तक अपने तटों पर बहती रहती है उसका रूप सामान्य होता है, लेकिन जब वो जाके सागर में मिल जाती है तब नदी भी सागर बन जाती है। ऐसे ही हम नदी हैं और ये जितने भी तट हैं ये सब हमारे यत्र तत्र रहने वाले ठाकुर जी हैं। पर तीर्थ जो है ये साक्षात समुद्र है। जब हम नदी रूपी जीवात्मा उस सागर रूपी तीर्थ के पास जाते हैं तो हम भी सागर बन जाते हैं, इसलिए तीर्थ जाना होता है। उसी समय निवृत्तिनाथ जी ने राव दूधाजी से कहा, बोले इस लाली को योग, साधना और वेदों का ज्ञान मैं दूंगा, मेरा वचन है आपको, ये सामान्य नहीं है। तो बीच में कथा आती है कि डाकोर जी की पूरी कथा सुनती गई निवृत्तिनाथ जी से मीराबाई रस्ते भर कि डाकोर जी कैसे आए, वहां पर ठाकुर जी कैसे विराजे, मुझे सब बताओ। निवृत्तिनाथ जी जब लौट करके आए तो राव दूधाजी से बोले, अब मैं आपकी पुत्री को 1-2 साल तक योग साधना की विद्या दूंगा। ठीक है। 4 दिन ही निकले थे, 4 दिन में ही निवृत्तिनाथ जी अपना सारा सामान बिस्तरा सब बांध करके जाने लगे। तो राव दूधाजी बोले, भगवान आप तो बोले थे कि 1-2 साल लाली को कुछ सिखाएंगे पढ़ाएंगे, आप तो अभी 4 दिन में ही जाने लगे। निवृत्तिनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले 4 साल में जो साधन सीखना चाहिए वो आपकी लाली 4 दिन में सीख गई है। इससे क्या नहीं आता है? मैं जो विषय बोलता हूं तुरंत याद कर लेती है, मैं जो ध्यान बताता हूं ये तुरंत कर लेती है। अरे कई बार मेरे ध्यान करने पर मेरे आराध्य का दर्शन नहीं होता, पर ये ध्यान लगा कर के मेरे आराध्य की बातें मुझे बता देती है। ये सामान्य नहीं है। बंधुओं, अभी तक तो सब घर के लोग हंसते थे, प्रसन्न होते थे कि संत आके कह के जाते हैं कि आपकी लाली सामान्य नहीं है, लेकिन अब सबको चिंता होने लगी। वो सच में असामान्य है, सामान्य नहीं। बंधुओं, एक बात बोलूं, वो भक्ति भक्ति ही क्या, जिस भक्ति से पति को चिंता ना हुई हो, पत्नी को चिंता ना हुई हो, परिवार वालों को चिंता ना हुई हो, मित्रादियों को चिंता ना हुई हो, आपके आसपास रहने वालों को आप थोड़े अबनॉर्मल ना लगे हों, भक्ति कैसी? सत्य बता रहे हैं हम। जब हमारे पास माता पिता आते हैं ना, महाराज जी ये लाला को समझाओ आप, ये तो ऐसा हो गया है, मन से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। चलो चिंता हो रही है, इसका मतलब भक्ति अच्छी है। संसारी लोगों को आप अपने से विलग दिखने लगोगे, अपने से विचित्र दिखने लगोगे।
उसी काल में वृंदावन से एक संत का आगमन हुआ और संत के साथ में सेवा में विराजमान थे श्री गिरधर लाल जी। संत व्यासपीठ पर बैठते और बगल में चौकी पर लाल जी को विराजमान कर देते। मीराबाई आकर के बैठती, कथा रोज सुनती थी। आज लेकिन ऐसा हुआ कि दृष्टि व्यास जी को नहीं देख रही है, दृष्टि बगल में बैठे गोपाल जी को ही देख रही है। व्यास जी पूरी कथा सुना गए, लेकिन मीराबाई के नेत्र हटे नहीं और अपने दादाजी के पास गई। राव दूधा जी से जाकर के बोली, ये कौन है? ये जो व्यास जी के बगल में बैठे हैं, ये कौन है? दादाजी बोले, व्यास जी से ही पूछो। मीराबाई बोली, ये आपके साथ में जो आए हैं, भुजा उठा करके खड़े हैं, कौन है? मेरे ठाकुर जी। अच्छा, मैंने ऐसे ठाकुर जी देखे हैं, ऐसे ठाकुर जी देखे, ये वाली पहली बार देखे हैं। ये कौन से हैं? अरे, जब व्रज में इंद्र ने खूब वर्षा की थी, तब व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण किया था और उसी समय पूरे व्रजमंडल ने उनको गिरधारी कहकर के बुलाया। ये वही गिरधर लाल है। ये कथा जैसे ही सुनाई, मीराबाई के नेत्र बंद हुए और वो छवि आने लगी बार बार, जो वो माधवी रूप में थी पूर्व में, और माधवी रूप में वो गई हैं, ठाकुर जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करती हैं, ठाकुर जी को देख रही हैं, नेत्रों में पानी भर रहा है, देख नहीं पा रही हैं। ये सारी स्मृति थोड़ी थोड़ी मीराबाई के चित्त में आने लगी। मीराबाई तो जैसे 5-6 वर्ष की आयु में व्याकुल जैसी हो गई और रोते हुए कहने लगी, ये आपके नहीं है, ये मेरे हैं और मैं आज से नहीं, इनको वर्षों से जानती हूं। ये मुझसे वचन दिए थे कि ये मेरे पास आएंगे, ये मेरे पास आ गए हैं, अब इनको मुझे दे दो, ये मेरे हो गए, इनको मुझे दे दो। संत घबरा गए। राव दूधा जी संभालिए, ये लाली आपकी क्या कह रही है? राव दूधा जी आए, मीरा ऐसे नहीं कहते, हमारे ठाकुर जी है ना चतुर्भुज भगवान, उनकी सेवा करेंगे। नहीं, वो आपके हैं, वो परिवार के हैं, ये वाले मेरे हैं, ये जो इनके बगल में बैठे हैं ये मेरे हैं। राव दूधा जी जैसे तैसे मीराबाई को ले गए। मीराबाई ने रोना बंद नहीं किया। रोते 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 दिन निकल गया, रात निकल गई। किसी ने जाकर के उन संत से जाके कह दिया, बोले कि महाराज आप तो रात रात में खिसक लो यहां से। बोले क्यों? राजा की पौत्री रो रही है आपके ठाकुर जी के लिए, और आप तो अपने ठाकुर जी दोगे नहीं, और वो राजा हैं। राजा को कोई सामग्री चाहिए तो वो राजी राजी नहीं लेते हैं, वो तो फिर कुछ और भी तरीके आते हैं उनको। आपको भोजन में कुछ मिला के खवा देंगे, आप पधार जाओगे, फिर तो ठाकुर जी नहीं कहिए। महाराज जी बोले, अरे राम राम, ऐसे तो नहीं करेंगे। रात रात में ही महाराज जी ठाकुर जी लेके कहीं चले गए। सुबह उठ करके मीराबाई जैसे ही दौड़ करके गई देखने के लिए, पता चला कि महाराज जी तो गए। अब तो मीराबाई और रोने लगी। राव दूधा जी बोले, संत चले क्यों गए? अभी तो कथा अधूरी रह गई। किसी ने बताया, बोले आपके डर के मारे चले गए कि कहीं आप उनसे छीन ना लो। लेकिन थोड़ी दूर जाकर के जैसे ही संत अपने ठाकुर जी की सेवा निवृत्त होकर के जैसे ही शयन में गए, उन्हीं के ठाकुर जी शयन में उनके स्वप्न में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के बोले, बाबा, ओ बाबा। संत बोले, अरे ठाकुर जी 40 वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूं, आज तक कभी स्वप्न में नहीं आए, आज आप मेरे स्वप्न में आ गए। जय हो जय हो जय हो, आप मेरी सेवा से बड़े प्रसन्न लगते हैं। ठाकुर जी बोले, हाँ बाबा, मैं बड़ा खुश हूं तेरी सेवा से, पर अब तुम्हारी सेवा का समय पूर्ण हो गया। बाबा, अब मैं तुम्हारी सेवा विश्राम कर रहे हूं। बोले मतलब? बोले अब मैं कोई और ते सेवा कराऊंगा। बोले कौन सी सेवा कराओगे? बोले जो लाली कल रो रही ना, वही से मुझे सेवा करानी है। बाबा सच बता दूं? बोले बताओ। कछु महीना में आप पधारवे वाले हो, और कछु महीना में जब आप पधार जाओगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरी सेवा कौन करेगा? या हमारे बातें पहले मुंह को अपने श्रेष्ठ उत्तराधिकारी को दे जाओ। मीरा श्रेष्ठ उत्तराधिकारी, उनको दे दो।
महात्मा बहुत रोए। ठाकुर जी आंसू पहुंचने लगे, बोले रो मत, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। और सुनो एक बात और कह दूं। बोले क्या? अब तक तो मेरे दर्शन के लिए नेत्र खोलने पड़ते थे, आपको मेरी सेवा करनी पड़ती थी। अब से मैं वचन दे रहा हूं, सदा आपके चित्त में रहूंगा, जब नेत्र बंद करोगे तब दर्शन दूंगा। लेकिन अब जो प्रकट सेवा है ये मीरा को दे दो। संत वापस लौट करके गए। राव दूता जी ने स्वागत किया। संत ने जाती पूछा, मीरा कहाँ है? बोले वो तो 3 दिन से कमरा में रो रही है, खा भी नहीं रही, पी भी नहीं रही। संत पहुंचे हैं मीरा के पास और अपने सेवा के 40 साल के सेवा के ठाकुर जी ले जाकर के मीराबाई के सामने पधरा दिए। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर, गाइए। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा रे गिरधर तेरा। सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा पूर्ण भई अब मेरी। जागा भाग्य है तेरा, ओ जागा भाग्य है तेरा, ले मेरा है गिरधर तेरा, ले मेरा लाली, अब मेरी सेवा पूरी है गई है, अब ले ये तेरे ठाकुर जी। और देते समय संत के भी हाथ कांप रहे हैं, हृदय कांप रहा है। 40 सालों से जिनकी सेवा की है अब वो किसी और को देने पड़ रहे हैं। एक तरफ मीरा अति प्रसन्न है और एक तरफ वो संत जैसे मानो अपने प्राण दे रहे हों। मीराबाई कह रही हैं, आप रोइए मत, मैं आपको वचन देती हूं, मैं बहुत भाव से सेवा करूंगी। आप मुझे बता के जाइए कैसे नियम है, मैं हर नियम का पालन करूंगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। सेवा बड़े भाव सो करियो, सेवा बड़े भाव से, कैसे भाव से? रखियो ने नानेरा, ओ रखियो ने नाने, मतलब अपने नेत्रों के सामने ही रखियो इनको, एक क्षण के लिए भी ये तोते दूर नहीं हो, ऐसी सेवा करियो। सेवा बड़े भाव सो करियो, सेवा बड़े भाव से करियो, रखियो ने नानेरा, ओ रखियो ने नानेरा, बेटी ले मेरा है गिरधर तेरा, मेरा गिरधर तेरा। और वो संत मीराबाई के सिर पर हाथ फेरने लगे, रो रहे हैं। अब मीराबाई हंस तो रही हैं
पर संत के विरह को देख करके वो भी रो रही हैं और बार बार उन संत से लिपट जाती। आप चिंता मत करो, मैं बहुत भाव से सेवा करूंगी। आप बीच बीच में आते रही हो और आप आकर के देखेंगे मैं इतनी सुंदर सेवा करूंगी, आप खुश हो जाएंगे। संत ने पहले तो सिर पर आशीष दिया और जाते जाते मीराबाई के चरणों में प्रणाम करने लगे। मीराबाई घबरा गई, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं इस योग्य नहीं हूं, मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, आप मुझे प्रणाम मत करो। अरे तू बड़भागिन है, तू ठाकुर जी को नहीं लाई है कहीं से, ठाकुर जी स्वयं चल के तेरे पास आए, मुझे आज्ञा दे करके आए हैं कि मुझे उसके पास जाना है। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जै, सो ही सुहागन जाहिरी जै, सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जै, सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जै। कैसा तेरा मेरा, ओ कैसा तेरा मेरा, बेटी ले मेरा है गिरधर तेरा, ले मेरा है गिरधर तेरा, ले मेरा है गिरधर तेरा, ले मेरा है गिरधर। संत ने अपने गिरधर लाल मीराबाई को प्रदान कर दिए। अब मीराबाई रो भी रही है और प्रसन्न भी है। प्रसन्न इसलिए कि ठाकुर जी आ गए, और रो इसलिए रही है कि एक संत अपने जीवन भर की सेवा यहां छोड़ के मेरे पास चले गए। रूठ गई पहले तो ठाकुर जी से, आपकी कैसी लीलाएं हैं, एक को संयोग देते हो, एक को वियोग देते हो, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, मुझे वियोग दे के कहीं और मत जाना, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। और फिर मन में खुद ही सोचती हैं, ऐसा तो उन संत ने भी सोचा होगा कि वो कहीं नहीं जाने देंगे, लेकिन आज ये आ तो गए मेरे पास, अरे इसका मतलब कल तुम मुझे भी छोड़ के चले जाओगे। और फिर से मीराबाई रोने लगी। अभी बंधुओं मीराबाई की आयु 6-7 वर्ष की है बस। 24 घंटे मीराबाई ठाकुर जी के सामने ही रहती हैं। क्यों? कहीं मुझे छोड़ के चले ना जाए। ये भय बना रहता है उनके चित्त में कि कहीं मुझे छोड़ के दूर हो नहीं जाए। कोई भी काम करती है मीराबाई, उनकी दृष्टि ऐसी रहती है, वो तुरंत झांक करके देखती रहती हैं, लाला बैठे हैं ना, गिरधर बैठे हैं ना। और फिर वही लीला जो मैं कल सुना रहा था। एक दिन बारात जा रही थी, मीराबाई ने पूछा ये क्या है माँ? माँ ने बताया ये बारात जा रही है और ये दुल्हा जा रहा है अपनी बींदड़ी को लेने। मीराबाई की जिद हो गई, मैं भी बींदड़ी हूं किसी की? बोले हाँ। और मेरे दुल्हा कौन है, मेरे बींद कौन है? पूछते पूछते रात हो गई। माँ बोली तू तो परेशान ही कर देती है मीरा, अरे बताओ ना मेरे बींद कौन है? सामने बैठे गिरधर लाल की ओर इशारा करते हुए मैया कहते ये हैं तेरे बींद। और बस मीराबाई ने जैसे ही देखा है ठाकुर जी को, उसी छवि रूप को निहारती रहती। बंधुओं, मीराबाई ने अपने जीवन का सबसे पहला पद क्या गाया पता है? जहां से उन्होंने पद गाना शुरू किया, मीराबाई के जीवन में सबसे पहला पद कौन सा आया? बहुत सुंदर पद है और उसके पीछे भी एक लीला है। एक बार मीराबाई
मीराबाई के मंदिर का नाम है श्याम कुंज। क्या नाम है? श्याम कुंज, जहां गिरधर लाल विराजते हैं। अलग अपने परिवार से एक कुंज बनाई है, वहीं घास लगाई है, वहीं पर पौधे बनाए हैं, वहीं सुंदर सुंदर बेल बनाई है, वहीं सुंदर सुंदर पुष्प बनाए हैं। वहां मध्य में इनके गिरधर लाल जी विराजते हैं। वहीं पास में एक सरोवर बनाया है, नील सरोवर, उसमें कमल प्रकट किए हैं। पूरे दिन मीराबाई वहीं लगी रहती हैं। अभी तक मीराबाई सेवा करती हैं, भोग लगाती हैं, पर गाना अभी शुरू नहीं किया है। एक दिन एक लीला होती है। क्या? आप अपने ठाकुर जी को निहार रही थी बैठे बैठे, और निहारते निहारते बस प्रसन्न मुद्रा में देखती हैं, ना मन में कुछ सोचती हैं, ना कोई बात करती हैं, कुछ नहीं, बस देखती हैं। देखने में ही सुख लगता है। और देखते ही देखते पता नहीं सरोवर से कुछ आवाज जैसी आई, और मीराबाई ने जैसे ही सरोवर की ओर देखा तो जो लगन ठाकुर जी को देखने में लगी थी, वही लगन सरोवर को देखने में लग गई। बिल्कुल वैसे ही नील कांति सरोवर की, सुंदर सुंदर उसमें कमल बह रहे हैं। मीराबाई उसको देखने लगी, और देखते ही देखते ठाकुर जी के कटाक्ष के दर्शन हुए। ये ऐसे नेत्र सरोवर में दिखे, और जैसे ही मीराबाई ने वो दृश्य देखा, तुरंत उठ खड़ी हुई, बार बार अपने हाथ से इधर उधर करके देखें कहां हैं वो नेत्र दिखे थे। इतने में ही चंदन की सुगंधी आने लगी। धीरे धीरे मीराबाई एक सीढ़ी नीचे उतरी, 2 सीढ़ी नीचे उतरी, 3 सीढ़ी नीचे उतरी, भीतर प्रवेश करने लगी सरोवर में। प्रवेश करते करते नेत्र बंद हो गए, और तभी अपने मन में उनको ऐसा चिंतन होने लगा कि सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। अच्छा, एक लीला तो हमने सुनाई नहीं आपको। वो जो गिरधर लाल जी मीराबाई के पास आए थे, उज्जैन महाराज जी के गिरधर लाल जी, तो वो महाराज जी के पास जब गिरधर लाल जी थे, तो एक दिन वो सेवा कर रहे थे, और मीराबाई दूर द्वार पे बैठ करके उनको देख रही थी। कथा में जब से देखा तब से मन हरण कर लिया था। तो महाराज जी सेवा कर रहे थे अपने ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं, मीराबाई ऐसे देख रही थी। सामने संत बैठे हैं, तो ऐसे झांक करके देख रही है, और ऐसे अपलक नेत्रों से देख रही है। अचानक से संत की दृष्टि इधर गई, तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र ऊपर किए और अपनी उठी हुई भुजा से बोले। मीराबाई बोली, अरे जे तो माने बुलावे। संत बोले, क्या हुआ लाली? अरे थारो ठाकुर माने बुलावे। हाँ लाली, ये तो सबको ही बुलाते। ना जे माने ही बुलावे। अपनी मारवाड़ी भाषा में कहें, थारो ठाकुर माने बुलावे, और ऐसे ऐसे करके बुलावे। अब मुझे मारवाड़ी तो आती नहीं, मीराबाई मारवाड़ी बोलती। तब से मीराबाई को इच्छा थी, अपने ठाकुर जी को इसी भाव से देखती थी। वो पहले तुमने ऐसे किया था, अब क्यों नहीं करते? तो जब से सेवा में आए हो, अब ऐसे ऐसे करो। ये आंखें नीचे क्यों रहती हैं, इनको ऊपर करो। वो उस दिन तो बड़े भाव से, अब क्यों नहीं बुलाते? तो ये भाव मीराबाई का निरंतर रहता था। तो आज जैसी जलाशय में प्रवेश कर रहे, वही कटाक्ष दिखे थे। अचानक ठाकुर जी दिखे, और सामने से ऐसे खड़े खड़े ऐसे ही बुला रहे हैं। और मीराबाई जब इस छवि को देखती हैं, दौड़ती हैं। जैसे ही ठाकुर जी को पकड़ने के लिए, अथाह जल है सरोवर का, उसमें मीराबाई डूबने लगती हैं। तभी सखी सहचरियां डूबती हैं। अरे मीरा मीरा मीरा, संभालो। दौड़ करके मीराबाई को बाहर लाती हैं। प्रसन्न मुद्रा है, हंस रही हैं। सब लोग होश में लाते हैं। मीराबाई को थोड़ी देर में होश आता है। अरे मीरा, तू पूरी गीली हो गई, सरोवर में डूब रही थी, कहां जा रही थी? आंख बंद करके भीतर प्रवेश कर रहे थे। तब मीराबाई ने अपने जीवन का सबसे पहला पद गाया, और ये पद लिखा नहीं है, प्रकट हो गया, अपने आप आया उनके हृदय से। म्हारे नैना निपट बकट छवि अटके, म्हारे नैना निपट बकट छवि, ओ म्हारे नैना निपट बंक छवि अटके, म्हारे नैना निपट
निपट देखा रूप मदन मोहन री, देखा रूप मदन मोहन री, देखा रूप मदन मोहन री, देखा रूप मदन मोहन री। पियत पियूखन मटके, पियत पियूखन मटके, मारे नैना निपट बंक छवि अटके, मारे नैना निपट। अरे सखी मैं कहा बताऊं, ये टेढ़ों से लाला या कि टेढ़ी सी कमर पे मेरे नैना अटक गए हैं। बोले कैसे अटक गए? बोले जैसे कोई भंवर किसी फूल के रस को लेते लेते भूल जाता है कि उड़ना भी है, और वो फूल रात्रि होते ही अपनी पंखुड़ियों को समेट लेता है और वो भंवर उसके अंदर ही मर जाता है। ऐसी मेरे नेत्र भंवर इनकी तिरछी कटाक्ष पर, इनकी टेढ़ी सी कमर पर अटक गए हैं। ये सबसे पहला पद गाया मीराबाई ने। और वारिज भवा बारिज भवा अलग मतवारी, नैन रूप रस अटके, वारिज भवा अलग मतवारी, नैन रूप रस अटके। टेढ़ा कट टेढ़े कर मुरली, टेढ़ा कट टेढ़े। अरे सखी मैं कहा बताऊं कैसो है? बोले पूरो टेढ़ो है, मुख भी टेढ़ो है, कमर भी टेढ़ी है, चरण भी टेढ़े हैं, भुजा भी टेढ़ी है। टेढ़ा कट मतलब पूरो शरीर टेढ़ो है। टेढ़े कर मुरली, टेढ़ा कट टेढ़े कर मुरली, टेढ़ा पागलर लटके, माणे नैन निपट बंक छटके, मारे नैन निपट बंक छटके, मारे नैना निपट बंक छवि अटके, मारे नैना निपट बंक छवि। मीरा प्रभु रे रूप लुभानी, मीरा प्रभु रे रूप लुभानी। किसके? गिरधर नागर नटके, गिरधर नागर नटके। हे मीरा गिरधर रूप लुभानी, मीरा गिरधर रूप लुभानी। हे प्रभु रे रूप लुभानी, मीरा प्रभु रे रूप लुभानी। गिरधर नागर नटके, गिरधर नागर नटके, मारे नैना निपट बंक छवि अटके, मारे नैना निपट बंक। कहते हैं भक्तिमती मीराबाई जब थोड़ी थोड़ी सयानी होने लगी, बड़ी होने लगी, तो मीराबाई के ब्याह की चर्चा होने लगी। मीराबाई की आयु बढ़ रही है ब्याह के लिए, इसलिए चर्चा कम हो रही है, इसलिए चर्चा ज्यादा हो रही है क्योंकि 24 घंटा कुछ करती ही नहीं है। अब तो पद रचना करना शुरू कर दिया। अब तो पूरे दिन बैठ करके केवल गाती रहती हैं, गाती रहती हैं। सुबह से श्रृंगार करना, बढ़िया करताल लेकर के पद गाना। कभी चार भुजानाथ जी का मंदिर था मीराबाई का, पुश्तैनी घर का मंदिर, चार भुजानाथ जी। कभी वहां जाती, कभी गिरधरलाल जी के सामने गाती। माता पिता सबको चिंता होने लगी, बोले इसका ब्याह करो। मीराबाई से किसी ने जाकर के कह दिया, बोले कि बाई साहब
आपकी तो ब्याह की चर्चा चल रही है। आपकी बुआ आई है ना, हाँ, वो बुआ मेवाड़ के राजघराने में ब्याही हैं। वहीं मेवाड़ के राजघराने के एक सुंदर सुकोमल सुशील राजकुमार को आपके लिए बता रहे हैं, और ऐसी ऐसी चर्चा चल रही है। मीराबाई हंसने लगी, हंस करके बोली, तुमने गलत सुना होगा। मेरी माँ ने तो मेरे बींद बता रखे हैं, मेरे दुल्हा बता रखे हैं। मेरे दुल्हा वो कोई और नहीं होगा, मेरे दुल्हा मुझे पता है कौन है। बोले कौन है? बोले ये बैठे सामने, ये जो भीतर बैठे यही है मेरे दुल्हा, और कोई मेरा दुल्हा नहीं होगा। सब सखियां हंसने लगी, बोले कि अरे आप भी बड़ी भोली हो, आपको कुछ नहीं पता, आपके ब्याह की चर्चा चल रही है। जो मीराबाई को लगा कि ज्यादा ही चर्चा कर रहे हैं ब्याह की, तो बाईसा माता जी के पास गई, पिताजी के पास गई, सबसे जाके बोली, आप लोग ये सब क्या चर्चाएं कर रहे हैं? जिसका पूर्व ही ब्याह निश्चित हो गया हो, उसकी अन्य कहीं चर्चा करना अपराध है, पाप है। मां बोली, तेरी कब चर्चा? आपने ही तो बताया था कि ये मेरे बींद हैं। मां बोली, वो तो मैंने ऐसी हंसी में बोल दिया था। मीराबाई बोली, आपकी हंसी थी, मेरे लिए वास्तविकता है वो। मैं उनको वर्ण कर चुकी हूं। मेरे नेत्रों में, मेरे मन में, मेरे बुद्धि में सर्वस्व श्री कृष्ण विराजमान है। अन्य किसी का वर्ण मैं कैसे कर सकती हूं मां? सब लोग सोचते इसकी बचकानी बातें, सुनो ही मत। लेकिन मीराबाई को सबसे ज्यादा अगर उनके परिवार में कोई प्रेम करता है तो वो श्री राव दूधा जी, उनके दादाजी। मीराबाई अपने दादाजी के पास गए, गोद में बैठा लिया मीराबाई को। क्या बात है मीरा, इतना क्यों रो रही है? आप सबको समझाओ ना। सब मेरे ब्याह की बातें करते हैं, सब कहते हैं कि मीरा का ब्याह होगा, वहां होगा, ऐसे होगा। दादाजी मुझे ब्याह नहीं करना, मैं तो गिरधर लाल को अपना प्रियतम मानती हूं, वही मेरे पति हैं। राव दूधा जी ने मीराबाई के रुदन को देख करके वचन दे दिया, जब तक मैं जीवित हूं तेरा ब्याह नहीं होगा, तू चिंता मत कर। लाली, मेरे बाद अगर ये तेरा ब्याह कहीं कर दें तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं। मीराबाई बोली, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरे पास रहेंगे। मेरे दो ही तो हैं, या तो गिरधर लाल मेरे हैं या मेरे दादू मेरे हैं, और कोई मेरा नहीं है। आप मुझे छोड़ के नहीं जाना। राव दूधा जी हंसने लगे, नहीं जाऊंगा। और राव दूधा जी ने पूरे परिवार को बुला करके कह दिया, मैं जब तक जीवित हूं, मेरी श्वास चल रही है, मीरा का ब्याह नहीं होगा। घर परिवार के लोग बोले, पिताजी आप कैसे हैं? अरे घर के बड़े लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों का ब्याह हो, उनका गृहस्थ आश्रम, आप कैसा निर्णय ले रहे हैं कि मीरा का ब्याह नहीं होना चाहिए? राव दूधा जी बोले, क्योंकि मीरा के अंतरंग रूप को तुम अभी जान नहीं पाए हो। वो किस भाव में रहती है, किस स्थिति में रहती है, उसको तुम अभी समझ नहीं पाए हो। मीराबाई प्रसन्न हो गई, बड़ी खुश है। और जब तक राव दूधा जी रहे, मीराबाई का ब्याह हुआ ही नहीं। ऐसा एक, बंधुओं आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन वो लोग जो भक्ति करना चाहते हैं और सब उनको रोकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति उनको ऐसा मिल जाता है जिसके आश्रय में वो भक्ति कर पाते हैं। वो व्यक्ति उनके लिए ठाकुर जी से कम नहीं होता, जिसके कारण वो भक्ति कर पाते हैं। ऐसे ही मीराबाई के लिए श्री राव दूधा जी। मीराबाई बड़ी प्रसन्न है कि अब तो मेरे को कोई चिंता की बात नहीं, मेरे दादाजी हैं साथ में। इस बात से तो वो प्रसन्न रहती हैं, लेकिन ठाकुर जी के सामने बैठ करके खूब रोती हैं। क्यों? मुझे जगह जगह जाकर के अपनी रक्षा करनी पड़ रही है, और आप कैसे हो? आपकी होने वाली गृहिणी की कहीं और चर्चा चल रही है ब्याह की, और आप बैठे हुए हो। अरे कोई सामान्य संसार का जीव होता और उसका ब्याह पक्का हो गया होता और उसकी गृहिणी की कहीं और चर्चा होती, वो लड़ लेता, पूरे परिवार के सामने आके खड़ा हो जाता, और आप पूरे दिन ऐसे ही खड़े रहो। अरे क्यों नहीं आते हो? आकर के क्यों नहीं सबको बताते हो? मीराबाई व्याकुल हो गई। अब उनके चित्त में इच्छा होने लगी कि मैं वृंदावन जाऊं, क्योंकि कन्हैया वहीं बैठते हैं, वहीं बसते हैं।
मीराबाई के चिंतन में ठाकुर जी कोई परमात्मा नहीं जो बादलों के ऊपर रहते हैं। मीराबाई के चिंतन में ठाकुर जी भगवान नहीं है। मीराबाई के चिंतन में ठाकुर जी साक्षात हैं, प्रत्यक्ष हैं और वृंदावन में रहते हैं, यमुना तट पर बंशी बजाते हैं। उनको पता है। मीराबाई सुबह उठते ही अपनी सखियों से यही चर्चा करती हैं, अभी देखो सूर्योदय हो रहा है। बोले हाँ, अभी लाला उठे होंगे, आंख मीट रहे होंगे अपनी, यशोदा मैया से कह रहे होंगे मुंह को माखन खवाओ। मैया मक्खन बिलो रही होगी, मक्खन निकाल के खवावेगी। बाकी बाद फिर गौशाला जामेंगे, दूध पीमेंगे, फिर कन्हैया ऐसो करेंगे, फिर कन्हैया। वो उसको पास्ट टेंस में नहीं देखती हैं कि कभी हुई है लीला, वो कहती हैं अभी भी हो रही है वृंदावन में। एक संत आए हैं मेड़ता में, मीराबाई चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हैं मुझे वृंदावन जाना है, पर मेरी अवस्था इतनी बड़ी नहीं कि मैं वृंदावन जा सकूं। आप कुछ कृपा करो, मैं क्या करूं जिससे मेरा वृंदावन जाने का भाव पूर्ण हो। संत बोले वृंदावन तो ठाकुर जी श्री जी बुलाएंगे तो ही जा सकें। बोले मैं रोज तो कहती हूं पर मुझे बुला नहीं रहे हैं। तब उस संत ने एक युक्ति बताई। बोले मीरा, तुम पत्र लिखा करो और पत्र लिख करके वृंदावन जाने वाले, तुम्हारे यहां इतने संत आते हैं, कोई ना कोई वृंदावन जाता है, उनके हाथ अपना पत्र भिजवा दिया करो, वृंदावन तुम्हारा पत्र पहुंच जाएगा। आहा, मीराबाई तुरंत पहुंच गई अपने ठाकुर जी के सामने और पत्र लिख रही हैं ठाकुर जी को। आज तक कभी पत्र नहीं लिखा है, केवल बात की है, लेकिन पहली बार पत्र लिख रही हैं मीराबाई। और जैसे ही पत्र लिखने के लिए बैठी हैं, एक के बाद एक खाली पन्नों को फाड़ती जा रही हैं। बस थोड़ी स्याही चलती है, उसके बाद फाड़ देती हैं। किसी ने पूछा इतने पत्र क्यों फाड़ रही हो, कुछ लिखती तो होने। तब किसी ने, मीराबाई ने किसी से कहा सामने बैठ के देख तो मेरी अवस्था। और सामने बैठ करके एक सखी देख रही है, तो मीराबाई की अवस्था क्या, वो जैसे ही पत्र लिखने के लिए कलम उठाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं, नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, पूरा शरीर कंपायमान होने लगता है। यह भी प्रेम का स्वरूप है बंधुओं, कि अपने प्रियतम को चित्त में कितना प्रेम है ये बताने का प्रयास तो कर रहे हैं पर बता नहीं पा रहे हैं। मैं कहा करता हूं कि कोई व्यक्ति अगर आपके सामने ये बोल देता है कि मैं तुमसे इसलिए प्रेम करता हूं या मेरे प्रेम का कारण ये है, तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम का कारण कभी बता ही ना पावे, कभी बोल ही ना पावे, बस उसके मुख को देख के पता चल जाए वो प्रेम है। बहुत मेरे को इतना प्रिय लगता है ये पद कि मैं बहुत कम गाता हूं कथाओं में, लेकिन मुझे ये सबसे प्रिय पद है मीराबाई का। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी क्यों? कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। जैसे तैसे कुछ लिख भी देती हूं तो नैन रहे हैं झराए, नैन रहे हैं झराए, पति
लिखी ही न जाए, पतियां में कैसे लिखूं, तो उस संत ने आकर के कहा पत्र नहीं दे सकती तो एक काम करो, मैं बैठ जाता हूं तुम्हारे सामने, तुम्हारे हृदय में जो जो भाव है मुझे कह के बता दो, मैं सुन करके वृंदावन बिहारी जी के पास जाऊंगा तो जाके बता दूंगा उनको। मीराबाई कहती है बात कहूं तो कहत न आवे, बात कहूं तो कहत नहीं आवे, बात कहूं तो कहत न आवे, बात कहूं तो कहत न आवे, क्यों जियरा रयो है डराए, जियरा रयो है डराए, पतियां में कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां में कैसे लिखूं, लिखी। तो फिर संत बोले अब मीरा तू ही बता मैं क्या करूं, तू लिख करके दे नहीं रही है, मुझे बात कुछ बता नहीं रही, तो मैं चलता हूं वृंदावन। नहीं नहीं रुकिए ना, आप अभी रुक जाइए ना, उनको कुछ तो बता दीजिए मेरे बारे में, मेरा कोई तो भाव उन तक पहुंचा दीजिए। संत बोले तू ही बता क्या भाव पहुंचाऊं। तो मीराबाई कहती हैं कितनी सुंदर बात, विपत हमारी देख तुम चाले, विपत हमारी देख तुम चलाए, विपत हमारी देख तुम चाले, विपत हमारी देख तुम चाले। मेरी स्थिति, मेरी अवस्था, मेरी परिस्थिति आपने देख ली है, मेरी स्थिति अवस्था परिस्थिति क्या है ये आपको दिख गया है। बोले हाँ, अब कहियो हरि जो जाए, कहियो हरि जो जाए, मेरी अवस्था जाकर के आप बता देना ना, आपको सब तो पता है, आपने देख ही लिया है कि मैं कैसे रहती हूं, क्या मेरी स्थिति, क्या मेरी परिस्थिति, सब बता देना उनको। संत बोले ठीक है मैं बता दूंगा। तो रोक लेती मीरा, सुनिए सुनिए, ये मत बताना कि मैं बहुत रोती हूं, ये मत बताना कि मैं पूरे दिन काली मां मुख पे लगा के कृष्ण बनी घूमती हूं। मीराबाई कैसे घूमती हैं पता है, जैसे मीराबाई को पता चलता है कि उस जगह मेरी ब्याह की चर्चा कर रहे हैं सब परिवार के लोग बैठ के, तो ठाकुर जी के चरणों में काजल लगा करके अपने पूरे मुख पे काजल लगा लेती हैं, और काजल के ऊपर चंदन की ऐसी टिप्पी टिप्पी धर के और बिल्कुल कारी कारी सी बन करके मीराबाई घूमने लगती हैं। और घूमते हुए अपने परिवार वालों के पास जाके कहती हैं देख लो मैं तो ऐसे ही रहूंगी ससुराल में, करा दो कहीं और ब्याह, जैसे मेरे श्याम सुंदर वैसी मैं हूं। घर परिवार के लोग कहते हैं अरे मीरा पागल हो गई है तू। मीराबाई आज उन संत से कह रही हैं ये मत बताना कि मैं बहुत रोती हूं, कहीं ये पता चला कि मैं बहुत रोती हूं तो कहीं मुझे वर्ण करने में संकोच हो गया, तो ये मत बताना कि मैं ऐसे काजल लगा के बावड़ी बनी घूमती हूं। मेरी परिस्थिति बताना ही मत, कुछ मत कहना आप, तो तू ही बता मीरा, पत्र तुझे देना नहीं है, बताना कुछ है नहीं है, तेरी परिस्थिति देख करके मैं बता दूं वो भी तुझे स्वीकार नहीं है, क्या कहूं फिर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर। एक बात कह देना बस, मैं जैसी हूं मेरी परिस्थिति जैसी है वो मुझ तक ही रहने दो, उनको मत बताना। बस उनसे एक बात कह देना मेरे हृदय की, क्या मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर।
चरण कमल रखाए, चरण कमल रखाए। वो बस मुझे अपने चरणों में रख ले। मेरी परिस्थिति, मेरी अवस्था, मेरी व्यवस्था, मेरा स्वभाव कुछ मत बताना उनको, मेरा विरह कुछ मत बताना। छोटे लाला हैं, डर जाएंगे वो। इतनी व्याकुल मेरी स्थिति है, ये सब आप उनको जाके बताएंगे, वो चिंता करेंगे। मत बताइएगा उनको कुछ, बस एक बात कह देना। क्या राजस्थान में राव दूधा जी के परिवार की एक लाली है मीरा, उसको केवल अपने चरणों में वास दे दे, और कुछ नहीं चाहिए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। अरे कहां तक कहें, जो संत आते हैं ना मीराबाई के पास, वे अपना वृंदावन जाना 6-6 महीने तक टाल देते हैं मीरा की स्थिति देख करके, कि वृंदावन में भी वो सुख नहीं मिलेगा जो हमें मीरा की अवस्था देख करके मिल जाता है, मीरा की स्थिति देख करके मिल जाता है। सहना और कभी कहना नहीं, ये प्रेम का स्वरूप है। हम आप सब लोग ये नहीं जानते, और कहीं अगर हमने सहा भी और मन में विचार कर लिया कि कहना नहीं है, कहना नहीं है, कहना नहीं है, तो हम रह ही नहीं पाएंगे। हम इतने व्याकुल और इतने विचलित हो जाएंगे कि हमारे मुख से वो बात निकल ही जाएगी। सहना और कुछ ना कहना, ये प्रेम का स्वरूप है। मेरा उद्देश्य आप कहीं प्रताड़ना पे मत ले जाना, कोई और दूसरी चीजों पे मत ले जाना। सहना मतलब विरह, सहना मतलब अपने प्रियतम के, ठाकुर जी की स्मृति में जो विरह होता है उनको सहना, और कभी कहना नहीं। वो प्रेम है मीराबाई का, ऐसा प्रेम। मीरा के प्रभु गिरधर नाथ, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल रखाए, चरण कमल रखाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही। इसी भाव के विषय में यहां पर कहा जा रहा है, इसी को कहते हैं परम धर्म। मीराबाई प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करती हैं। आज जन्माष्टमी आ रही है बंधुओं, पहली बार मीराबाई को ठाकुर जी का दर्शन कब हुआ? सुनो, हर साल मीराबाई पूरे कल मैंने बताया था ना कि मीराबाई के ठाकुर जी जहां विराजते थे उसका स्थान का नाम क्या था? श्याम कुंज। श्याम कुंज में मीराबाई विराजमान रहती, और मीराबाई के श्याम कुंज में प्यारे गिरधर लाल जी आनंद से विराजते। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे, चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा। मैं तो नित उठ दर्शन जासूं, मैं तो नित उठ दर्शन जासूं। हे राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या। हे कृष्ण नाम रा जहाज चला स्या, मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। ओ मीरा
के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हाँ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हो मैं तो निरख परख गुण गासूं, हो मैं तो निरख परख गुण गासूं, हो मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। राणा जी रूठे तो मने काय करसूं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। निर्भयी हैं मीराबाई। तो जन्माष्टमी का दिन था और मीराबाई 10 साल से जन्माष्टमी मनाती आ रही हैं। खूब प्रेम से मंदिर सजाती हैं, खूब अपना श्रृंगार करती हैं, लाल जी की जैसे विधि से पूजा सेवा होनी चाहिए सब करती हैं। लेकिन आज बाईसा सुबह से बहुत परेशान है, रूठी हुई हैं। तो सखियों ने पूछा कि आप इतनी निराश क्यों हैं, आप तो जन्माष्टमी का उत्सव इतने आनंद से मनाती हो, आज क्या हुआ? तो मीराबाई कहती हैं हमेशा मैं ही मनाती रहूं, ये तो कभी आते नहीं, ये तो कभी आते नहीं है। अरे जब इतनी सजावट हम करते हैं, इतना प्रेम से हम श्रृंगार करते हैं, इतने भाव से हम सब व्यवस्था करते हैं, ये क्यों नहीं आते हैं? इनको भी तो आना चाहिए। तो किसी सखी ने कह दिया आज पता नहीं क्यों मन में ऐसा लग रहा है भाई साहब आज ये आएंगे, आज ये आएंगे। तो बाईसा का स्वभाव ऐसा है। और बंधुओं, हर प्रेम लक्षण भक्ति वाले का ऐसा स्वभाव हो जाता है, उसको किसी के द्वारा कहे गए शब्दों में छल कपट झूठ का अनुभव नहीं रहता। समझ रहे हैं? हमारी इतना सीधा हो जाता है प्रेम उपासी कि कोई व्यक्ति कुछ कह दे, उसको ये नहीं पता चलता कि ये छल में बोल रहा है, ये कपट कर रहा है या झूठ बोल रहा है। आप कहेंगे महाराज जी इससे अच्छा तो फिर प्रेम उपासक बनना ही नहीं चाहिए व्यक्ति को। जब उसको छल कपट और झूठ का ही पता नहीं चलता तो कोई भी छल करेगा, कोई भी कपट करेगा, कोई भी उसको झूठ बोल के बहला फुसला के उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है। हमारी बात सुनिएगा, व्यक्ति जब प्रेम मार्गी हो जाता है, प्रेम भक्ति पथिक का उपासक हो जाता है, तो उसके चित्त में स्वाभाविक दीनता आ जाती है। वो इतना सरल सहज हो जाता है कि कोई कुछ भी कह दे वो सब मान लेता है। ऐसे में आपको डरना इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी पग पग पे फिर रक्षा ठाकुर जी करते हैं। जो अपने बुद्धि विवेक से अपनी रक्षा स्वयं कर लेता है कि मुझसे कोई छल ना करे, मुझसे कोई कपट ना करे, मुझसे कोई मेरे साथ कोई खिलवाड़ ना कर दे, अपने विवेक से इतना अपने आप को सुरक्षित करता हुआ चलता है, तो ठाकुर जी भी सोचते हैं विवेक ही है, बच ही लेगा खुद ही। लेकिन जब ठाकुर जी देखते हैं कोई मेरा उपासक है, इतना सरल है, इतना सहज है, इतना दीन है, कोई छल करने जाता भी है, कोई कपट करने जाता भी है, तो ठाकुर जी उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए सहज सरल बनने में आप लोग किंचित संकोच मत किया करो। सहज सरल बनिए, ठाकुर जी रक्षा करेंगे आपकी। संसार आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई जीवात्मा आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जिससे आपको चिंतित होने की आवश्यकता हो। मीराबाई कैसी हैं कि सखी ने कह दिया आज तो ठाकुर जी आएंगे, तो उस बात को मान करके तुरंत प्रसन्न हो गई। आएंगे आज? बोले हाँ, तू कह रही है तो जरूर आएंगे। जबकि वो रोज ही कहती है। वो कल भी कह रही थी कि आज ठाकुर जी आएंगे, मीराबाई कल भी मान गई थी। परसों भी कहा था उसने कि आज आएंगे ठाकुर जी, मीराबाई परसों भी मान गई थी। और रोज उसकी बात सुनकर के रोज श्रृंगार करती हैं अपना, आज ठाकुर जी आएंगे। अरे उसने कहा था आज ठाकुर जी आएंगे, दिया जलाओ, सुंदर सजावट करो, फूल लड़ लगाओ, ऐसे करो ऐसे करो। उसने कहा था ठाकुर जी आएंगे। और रात में जब सो जाती हैं तो भूल जाती हैं, सुबह उठ करके फिर पूछती हैं नहीं आए ना। सखी आगे बढ़ सके आज पक्का आएंगे। अच्छा आज आएंगे, अच्छा ला नए वस्त्र लेके मैं पहन लूं, तैयार हो जाऊं, ठाकुर जी आएंगे। कैसा सरल स्वभाव है उनका। वो ये भी नहीं कहती कि तूने कल झूठ बोला, कल भी कहा था कि आएंगे, कल तो नहीं आए थे।
प्रेम लक्षण भक्ति वाले का इस स्वभाव हो जाता है कि उसके स्वभाव व्यवहार में अत्यंत सरलताशीलता आ जाती है। आज जन्माष्टमी है और मीराबाई सुबह से उदास बैठी हैं, बोले हर बार हम ही बुलाते हैं, हम ही उत्सव मनाते हैं, आते तो हैं नहीं। और सखी ने कह दिया आ जाएंगे, जैसे ही सुना आ जाएंगे। सुन, माँ के पास जा और माँ से बढ़िया वाली पोशाक लेके आ, और बाबूसा के पास जा, बाबूसा ने मेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर आभूषण बनवाए हैं, मैंने कभी पहने नहीं, आज पहनूंगी, लेके आ। तूने कहा ना ठाकुर जी आएंगे। सुंदर श्रृंगार कर रही हैं, सुंदर सजा रही हैं स्वयं को, आ जाएंगे। नृत्य कर रही हैं, गा रही हैं, खूब आनंद कर रही हैं, झूम रही हैं, और रोज जाती हैं, सबको निमंत्रण देके आती हैं कि आज मेरे गिरधर लाल जी के आंगन में जरूर आना। क्यों? ठाकुर जी आएंगे। सब लोग कहते हैं मीरा तू तो रोज कहती है। बोले मैं रोज कहती हूं, पर उसने आज ही कहा है, जबकि वो भी रोज ही कहती है, लेकिन ये स्वभाव बन गया है उनका, इतनी सरल है। राव दूधा जी के पास गई, जाकर के बोली बाबूसा आज जन्माष्टमी है। बोले जन्माष्टमी, चल पहले 2 पद सुना दे। श्री चतुर्भुज भगवान के सामने 2 पद सुना, वहां जाके 2 पद गाए, और 2 पद में सब लोग नृत्य करने लगे, अपने गिरधर लाल जी के सामने आकर के भाव से गा रही हैं, और बार बार मन में यही विचार कर रही हैं कि आज तो आप आओगे ना। करते करते प्रतीक्षा, जैसे ही रात्रि की मध्याह्न रात्रि हुई, और मध्याह्न रात्रि होते ही जैसे ही घंटे घड़ियाल शंख बजने लगे, ठाकुर जी के जन्मोत्सव की जैसे ही जय जयकार हुई, बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सबके तो नेत्र खुले हैं, सब अपने स्थान पर खड़े हो गए, और मीराबाई उसी समय नेत्र बंद करके बैठी हैं। और जैसे ही नेत्र बंद किए हैं, श्याम सुंदर उनके हृदय में ही प्रकट हो गए हैं। सांवरी सूरत है, बंक अदा है, कमल जैसे नेत्र हैं, घुंघराले केश हैं, छोटे से लालजी हैं, और मीराबाई से कह रही हैं, एरी तू तो रोज यूं सोचा है कि मैं तो आऊंगो ना, मैं तो आऊंगो ना, देख मैं तो आए गयो, अब तो को भरोसा है क्यों ना कि मैं तेरे पास आऊंगो। और मीराबाई अपने ही मानसी में स्वयं भी एक स्वरूप धारण करके और प्यारे गिरधर लाल जी के साथ में मधुर नृत्य कर रही हैं, आनंद कर रही हैं, पूरी रात नृत्य करती रही। सब उठ कर के खड़े होकर के नृत्य कर रहे हैं, और एक कोने में बाई साहब बैठ कर के नेत्रों से बस अश्रु प्रवाह हो रहा है, शरीर में कोई गति नहीं हो रही है, पर हृदय में प्यारे लाल जी के साथ में विलास कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। ये प्रथम दर्शन हुआ बाई साहब को अपने चित्त में। और उस दिन तो ठाकुर जी इतने प्रगाढ़ रूप से विराजमान हो गए, अब बाई साहब को भरोसा हो गया कि ये मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। मीराबाई के पदों में ठाकुर जी के स्वरूप का इतना सुंदर वर्णन कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने देखा है। मीराबाई को ठाकुर जी का अनुभव होने लगा चारुके से, और अब बाई साहब को अपने गुरु की खोज है। एक दिन मीराबाई राव दूधा जी से जाकर के कहती हैं, मैंने कहीं कथा में सुना था कि भगवत प्राप्ति के लिए गुरु का होना जीवन में आवश्यक है। तो राव दूधा जी बोले तेरे गुरु है ना निवृत्तिनाथ जी, उन्हीं को गुरु मानो। तो बाई साहब बोली कि वो तो मेरे शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने तो मुझे शिक्षा दी है, मुझे दीक्षा गुरु चाहिए, मुझे दीक्षा गुरु चाहिए, मेरे जीवन में दीक्षा गुरु का आगमन हो। तो राव दूधा जी बोले अब कहां से तेरे लिए गुरु खोजूं, तू बता। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। मीराबाई अपने गिरधर लाल जी के सन्मुख गई और सामने जाकर के प्रण लिया कि रोज हमारे मेड़ता में संत आते हैं, कल जो भी पहले संत आएंगे मैं उन्हीं को अपना गुरु मान करके उनसे दीक्षा ले लूंगी, वही मेरे गुरु होंगे। और भगवान ने अनुग्रह करके ऐसा कहते हैं कि बाई साहब को रात्रि में स्वप्न आया, और स्वप्न में ठाकुर जी महाभारत युद्ध में विराट रूप धारण करके अर्जुन को पूरा अपना रूप दिखाते हैं। सब ऐसा वर्ण, ऐसा बाई साहब को नित्य लीलाएं दिखती थी अपने स्वप्न में।
और उसमें ठाकुर जी कह रहे हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, मैं पूरे विश्व का जगत गुरु हूं, मुझसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। सुबह उठते ही मीराबाई हंसने लगी, बोले लाला स्वप्न में आकर के मेरे गुरु छीन रहे हो, ऐसे बता रहे हो कि मुझे ये गुरु मान ले, लेकिन आप तो मेरे पति हो, आप तो मेरे प्रियतम हो, प्रियतम को मैं गुरु कैसे मानूं? वैसे तो प्रियतम गुरु है, पति गुरु ही है, लेकिन नहीं, मुझे आपकी प्राप्ति के लिए अन्य गुरु की आवश्यकता है। अब जो भी हमारे नगर में आएंगे मैं उनको गुरु मानूंगी। और उसी समय रैदास जी का आगमन हुआ। प्रथम संत के रूप में मेड़ता में रैदास जी आए। रैदास जी खबर जैसी पड़ी, मीराबाई गई, चरणों में प्रणाम किया, लेकर के राव दूधा जी उनको आए और मीराबाई ने कहा कि आप मुझे अब दीक्षा प्रदान करो। रैदास जी बोले दीक्षा का ऐसा कोई क्रम तो मैंने कभी किया नहीं, लेकिन तुम्हारा संकल्प था कि जो पहले संत आएंगे उनसे मैं दीक्षा लूंगी। तो इस भाव से उन्होंने अपने गले की माला उतार करके बाईसा को पहना दी और एक तारा दे दिया। एक तारा जो मीराबाई बजाती हैं, जो अनेक रूपों में स्वरूपों में दिखता है, और वो एक तारा दे दिया। बोले ये तुम्हारी माला है मेरी तरफ से, इस पर केवल तुम ठाकुर जी का भजन करना। देव दत्ताम मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गाय मानश्चराम्य हम। बंधुओं, वीणा या तो ठाकुर जी ने नारद जी को दी है या रैदास जी ने मीराबाई को दी है। एक तारा दे दिया। अब तो मीराबाई को ऐसा साधन मिल गया, पूरे दिन उस एक तारे को बजाती हैं, ठाकुर जी के सामने मधुर मधुर कीर्तन गाती हैं, खूब भाव से नृत्य करती हैं। वहां पर रैदास जी ने एक पद भी गाया और उस पद में मीराबाई खूब नाची। तब से मीराबाई वो एक तारा लेकर के रहने लगी। अब वह घड़ी आई जिस घड़ी को मीराबाई कभी नहीं चाहती थी कि उनके जीवन में आवे। क्या? श्री राव दूधा जी की मृत्यु। मीराबाई के दादाजी, जिन्होंने कहा था कि जब तक मैं जीवित हूं मीरा का ब्याह होने नहीं दूंगा मैं, लेकिन ठाकुर जी कुछ भी हमारे अनुकूल रहने नहीं देते। बड़े खेलते हैं महाराज, जहां हमको लग रहा हो ना कि ऐसे चलने पर हमारा सब बढ़िया चलेगा, तो ठाकुर जी का भी स्वभाव है कि उसमें कुछ विपरीत किया जाए, अब थोड़ा सा इसके साथ खेला जाए। राव दूधा जी रात्रि में बीमार हो गए। सुबह जैसे ही मीराबाई को पता चला, दौड़ करके गई। अपने दादाजी को अस्वस्थ अवस्था में देख करके बाईसा रोने लगे। मीराबाई ने अपनी गोद में अपने दादाजी का सर रखा। राव दूधा जी बोले, मीरा कीर्तन सुना, कोई पद सुना। और मीराबाई अपने दादाजी को पद सुनाती, और वो पद सुनते सुनते जैसे पद विश्राम हुआ, राव दूधा जी ने मीराबाई का हाथ पकड़ के कहा, मीरा अब मुझे पता चल गया है कि मेरे जाने का समय आ गया है। मीराबाई बोली, आप ऐसा मत कहो, एक आप ही तो हैं जिनके कारण मैं इतनी निर्भीकता से भजन करती हूं, अपने गिरधर की सेवा करती हूं। आप जानते हैं ना दादाजी, आपके जाते ये परिवार के लोग सब मेरे साथ क्या करेंगे? ये मेरा विवाह कर देंगे। मैं बाध्य हूं, मैं अब इनको रोक नहीं सकता। मीराबाई खूब अपने गिरधर लाल के सामने जाके खूब उनको डांटती हैं, फटकारती हैं। बोले, खुद भी नहीं आते हो और मेरा जो है उसको मुझसे छीन भी रहे हो। स्वयं तो आते नहीं और जिसके आश्रय में मैं रहती हूं उनको मुझसे दूर क्यों कर रहे हो आप? दौड़ करके फिर गई राव दूधा जी के पास, तो जाकर के देखा, चार भुजानाथ गिरधर लाल, चार भुजानाथ गिरधर लाल, चार भुजानाथ गिरधर लाल, ये कीर्तन चल रहा था उनके मुख से। चार भुजानाथ इनके कुल के देवता हैं और गिरधर लाल मीराबाई के हैं। मीराबाई गई, जाके हाथ मलती हैं, चरण मलती हैं, सिर पर कुछ रखती हैं, लेकिन समय हुआ और श्री राव दूधा जी चले गए। बहुत रोई मीराबाई। ये एक पहला संसारी ऐसा क्रम था जिसमें मीराबाई रोई हैं। बाकी कल की कथा में आप मीरा चरित्र में और भी सुनेंगे, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बाईसा कभी संसारी किसी प्रलाप में रोई नहीं।
और वो भी इसलिए नहीं रोई हैं कि दादाजी जा रहे हैं, वो इसलिए रो रही हैं कि मेरे भक्ति के प्रवर्तक जा रहे हैं, मेरे प्रथम गुरु जा रहे हैं। बहुत रोई भाई साहब, 3 दिन तक मूर्छित रही अपने दादाजी की स्मृति में। 3 दिन बाद जब होश आया, लाल जी की सेवा करती हैं, लेकिन रूठ गई हैं ठाकुर जी से कि आपने मेरे दादाजी को क्यों दूर किया। और अब वही होने लगा जो नहीं होना था। 22 के विवाह का पूरा क्रम प्रारंभ हो गया। जो आपके परिवार की बुआ थी, उन्होंने मेवाड़ में जाकर के ऐसी योजना बनाई कि मैं कुछ दिनों के लिए अब मेड़ता जा रही हूं, मुझको लिवाने के लिए, वापस बुलाने के लिए भोजराज को ही भेजना, जिससे मीराबाई का विवाह निश्चित होना है। मुझको लेने आएगा, मीरा को देख भी लेगा। गुण सुनकर के, स्वभाव सुनकर के तो परिवार के लोग राजी हो ही गए थे कि हमको मीरा पसंद है, हम ब्याह कर लेंगे, लेकिन एक बार देख भी लो और ये मुझको लेने आएगा, इस बहाने से मीरा को देख लेगा तो और कार्य सिद्ध होगा। मीराबाई जानती थी। आज माँ ने सुबह आकर के कहा, मीरा थोड़े अच्छे से कपड़े पहन लो, थोड़े अपने केश संवार लो और थोड़ा व्यवस्थित रहना। क्यों, आज ऐसा क्या है, आज क्यों व्यवस्थित रहना? बस कह रही हूं ना, व्यवस्थित रहो। मीराबाई समझ गई कि कोई, अब दादाजी तो नहीं है, अब ये लोग मानेंगे नहीं। भाई साहब बोली, हाँ मैं श्रृंगार करके आती हूं। एकांत में गई, ठाकुर जी की तरह काली काली यहाँ पर पूरे काजल लगाए आई, यहाँ पर सुंदर मोटी मोटी बिंदी धरे आई, सिर पर मोरपिच्छ जैसा धारण कर लिया और बिल्कुल बैरागन जैसा भेष। जिन भेषा मारो सांवरो रीछ है, मैं सो ही भेष धरूंगी बाला, मैं बैरागन हूं। आ गई भाई साहब। घर परिवार के लोग देखे, अरे राम राम, ये क्या करके आई है, ये कैसे बन के आई है? बोले मैं तो ऐसे ही रहूंगी, चाहे आपको जैसा लगे। बाईसा की माँ ने सब सखी जो बाईसा के साथ रहती उनको कहा, इसका मुंह धुलवा देना और इसको थोड़ा ठीक कर देना, वो आ रहे हैं भोजराज, देखेंगे। सब ने कहा, लेकिन बाईसा पे कहाँ, वो तो ठाकुर जी के सामने बैठी है, लड़ रही हैं ठाकुर जी से, देख लो। क्यों नहीं बताने आते हो संसार को कि आप मेरे हो, मैं आपका वर्ण कर चुकी हूं। अरे एक कैसा संबंध है जहां पर पत्नी को बार बार पति के सामने आकर के प्रार्थना करनी पड़ती है कि आकर के सबको बताइए कि मैं आपकी हूं। आज कोई और आ रहा है और आकर के मुझे देखेगा, मेरे साथ वर्ण करेगा, मुझसे विवाह की योजना बनाएगा, ये सब सुनकर के आपको पीड़ा नहीं होती? मीराबाई के भाई जयमल से उन्होंने कहा, सुन वो भोजराज आएंगे, उनको पूरे नगर में घुमाना, लेकिन यहां शाम कुंज में लेके मत आना। ठीक है। मीराबाई बैठी हैं ठाकुर जी के सामने, बैठ करके सुंदर भाव गा रही हैं और उसी समय भोजराज का आगमन हुआ। घर परिवार के लोगों ने कहा, भोजराज को थोड़ा जयमल घुमा के लाओ, हमारा मेड़ता कैसा है, और कान में कह दिया, बोले शाम कुंज जरूर ले जाना, वहां मीरा बैठी होगी, देख लेंगे ये। ठीक है। जयमल के साथ में घूम रहे हैं भोजराज, और जैसे भ्रमण करते करते, वो चाहते ही नहीं थे कि इनको शाम कुंज लेके जाऊं, दीदी ने, बाईसा ने मना किया है, लेकिन तभी भीतर से स्वर आने लगा, प्यारे दर्शन दीजो प्यारे दर्शन दीजो तुम बिन रयो न जाए, प्यारे दर्शन दीजो। स्तब्ध हो गए भोजराज। जयमल का हाथ पकड़ा, ये स्वर कहां से आ रहा है? अरे आप चलिए ना, ये गा रही हैं। कौन गा रही हैं? हमारी बाई सा, हमारी दीदी सा मीरा।
बोले मैंने बहुत स्वर सुने हैं, हमारे राजभवन में एक से एक गायक आते हैं, एक से एक स्वर गाने वाले आते हैं, पर ऐसा ठहराव, ऐसी स्थिरता, ऐसा प्रेम प्रकट करने वाला स्वर मैंने पहली बार सुना है। मैं देखना चाहता हूं, मुझे ले चलो। मेवाड़ के राजा हैं, जयमल कैसे मना करते? जी चलिए। भीतर लेकर के गए। भाई सा हाथ में एक तारा लेकर के गा रही हैं, सामने गिरधर लाल जी का स्वरूप है। जल बिन कमल चंद बिन रजनी, जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखा बिन सजनी, ऐसे तुम देखा बिन। आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, विरह काल जो प्यारे दर्शन दीजो, प्यारे दर्शन दीजो। मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा दासी मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा दासी जन्म जन्म। पड़ी तुम्हारे पाए, पड़ी प्यारे दर्शन दीजो, प्यारे बंधुओं। यहां बाईसा गा रही हैं और पीछे खड़े हुए, खम्भ से सिर लगा करके खड़े हुए भोजराज के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। वो स्वयं से पूछ रहे हैं कि मैं तो भक्त नहीं हूं, मुझ में तो भजन नहीं है, मैं तो कभी ठाकुर जी का दर्शन किया नहीं, फिर मैं इतना सजल क्यों हो रहा हूं, मुझे इतना प्रेम मेरे चित्त में क्यों उमड़ रहा है? मैंने कभी कथा नहीं सुनी, मैंने कभी भजन नहीं किया, मेरे हृदय में इतना विरह क्यों हो रहा है ये स्वर सुन करके? भोजराज ने तो मानो मन बना लिया कि ब्याह करूंगा तो इन्हीं से करूंगा, चाहे मुझे प्राण त्यागने पड़े, लड़ना पड़े, लेकिन इनको लिए बिना नहीं जाऊंगा, इन्हें स्वीकार करूंगा। भोजराज पीछे खड़े हैं और नेत्रों से अविरल इतना रोना ठाकुर जी के लिए कभी किया ही नहीं था, कभी रोए ही नहीं है वो आज स्वयं से पूछ रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ क्या हो गया है कि मैं इनका स्वर सुन रहा हूं और मुझे रोना आ रहा है। कहां मीराबाई चाहती थी कि वो मेरी भावना देख करके, मेरा भजन देख करके, मेरा स्वरूप देख करके वो भले मुझे छोड़ दें कि मैं तो उनके लायक ही नहीं हूं, लेकिन भोजराज, उनका चित्त भी पवित्र था, उन्होंने तो और मन बना लिया, बोले ब्याह करूंगा तो इन्हीं से करूंगा, अब तो चाहे जो हो जाए मैं इनका त्याग नहीं कर सकता। भाई साहब ने जैसे ही पद पूर्ण किया, पीछे से रुदन की सिसकानी की आवाज जब आई तो भाई साहब ने टेढ़ी नजर करके देखा, वो तो मुंह पे काजल लगा के बैठी थी, पूरा मुंह काजल से पोत के बैठी थी। जयमल कौन है? मेवाड़ के राजा भोजराज। मीराबाई ने कहा इधर आ, मैंने तुझसे मना किया था ना मत लेके आना, क्यों लेके आया? बोले मैं नहीं ला रहा था, आप इतने भाव से गा रही थी, उनको स्वर सुनाई दे गया तो फिर लाना पड़ा मुझको, अब मैं मना कैसे करूं? बोले अब हो गए दर्शन, ले जाएं इनको यहां से, मुझे नहीं मिलना किसी से, मुझे नहीं देखना किसी को। अब मैं कैसे कहूं उनसे, वो हमसे बहुत बड़े राजा हैं दीदी, मैं कैसे कह सकता हूं उनको कि आप जाओ? अब जब तक खड़े रहेंगे। भाई साहब बोले तुझे तो बाद में देखूंगी मैं,
और ठाकुर जी को बस क्रोध भरी नजरों से देखे, तुम्हारे सामने ही बात करूंगी, ये तुम्हारा सौत आया है। आपको कुछ चाहिए? भोजराज बोले आपने सब तो दे दिया, बस 2 मिनट आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मैं तो चर्चा करती नहीं किसी से, मुझसे क्या चर्चा करेंगे, मुझे बोलना आता नहीं, मैं तो केवल गाती हूँ। और मेरा रूप देखो, ऐसे पागल बनी घूमी रहती हूँ, ना मुझे वस्त्र पहनने का सहूर है, ना मुझे श्रृंगार करने का सहूर है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो ऐसे ही रहती हूँ, मुझसे क्या बात करोगे आप? बोले कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट बैठ लूंगा। बहुत सावधानी से सुनिए, भोजराज सामान्य नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि राणा मीराबाई के पति हैं, नहीं, वो देवर हैं जिन्होंने प्रताड़ना की, जिन्होंने उत्पीड़ना दी। भोजराज बुरे नहीं है, भोजराज तो बहुत अच्छे हैं। राव दूधा जी के बाद यदि मीराबाई की भक्ति में कोई सहायक बने तो वो श्री भोजराज। आकर के बैठ गए, मीराबाई ठाकुर जी की ओर मुख करके बैठी और दूर एक खंभ से सिर लगा करके भोजराज बैठे। आपको पता है मैं क्यों आया हूं? मीराबाई बोली मुझे सब पता है, लेकिन मैं आपसे एक बात कह दूं, मैं लाग लपेट करके कोई बात नहीं करूंगी, मुझे कोई और बात करना आता भी नहीं। मैं स्पष्ट आपको बता दूं, आपके साथ छल हो रहा है। भोजराज बोले कैसा छल? बोले एक पूर्व से ब्याहित कन्या से आपका ब्याह कराया जा रहा है। भोजराज बोले मतलब? मेरा ब्याह हो चुका है, मैं विवाहिता हूं। और मीराबाई ऐसे केश रखती कि उनकी मांग का सिंदूर दिखे ना, तुरंत वो केश हटा करके अपना सिंदूर दिखाया, देखो मेरा ब्याह हो चुका है। किससे हुआ आपका ब्याह? मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गलवे जंती मां। ये बैठे हैं मेरे पति, और मैं बचपन से इनकी, और बचपन से नहीं, आप नहीं मानेंगे, मैं पूर्व जन्म से इनकी हूं। मेरा ब्याह हो चुका है, मैं तन मन सब इनको दे चुकी हूं। आप अगर मुझसे ब्याह कर लेंगे तो आप जीवन भर पछताएंगे, क्योंकि एक पत्नी अपने पति की जो सेवा करती है वो मैं नहीं कर सकती। मेरा शरीर आपके लायक नहीं, मेरा व्यवहार आपके लायक नहीं, मेरा स्वभाव आपके लायक नहीं, मेरे विचार आपके लायक नहीं है। आपके लिए और भी अच्छे घर के राजघराने की कन्याएं मिल जाएंगी, मेरे से ब्याह करके आप पूरे मेवाड़ को धोखा देंगे। मैं आपको वास्तविकता बता रही हूं। लेकिन भोजराज कितने विद्वान हैं देखो, कहते हैं आप इनसे विवाह कर चुके हैं तो फिर इस बात को कोई मानता क्यों नहीं है? बोले पता नहीं, मैं तो सबसे बोलती हूं कि ये मेरे पति हैं, फिर भी नहीं मानते। बोले मैं बताऊं क्यों नहीं मानते? क्यों? क्योंकि आप दोनों के विवाह को प्रकट रूप में किसी ने देखा नहीं है, और प्रकट रूप में जब तक ये संसार देखेगा नहीं तब तक कैसे मान लेगा कि ये आपके पति हैं? मीराबाई ठाकुर जी की ओर देखने लगी, और सुनवा लो मुझे, हो जाओ प्रकट, अभी भी कह रही हूं, मुझसे ब्याह करने के लिए आप प्रकट नहीं हो सकते। उसने दे दिया ताना मुझको। भोजराज कहते हैं आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनिएगा। मुझे आपसे विवाह आपके रूप के लिए नहीं करना, मुझे आपसे विवाह एक पति की इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं करना। मेरे विवाह का कारण तो जान लीजिए कि मुझे आपसे विवाह क्यों करना है। भाई साहब बोली मुझे सुना ही नहीं जा रहा है ये बात, मैं पूर्व से विवाहित हूं, आप मुझसे विवाह क्यों करेंगे? बोले मेरी बात तो सुनिए। जैसे अप्रकट रूप में आपने ठाकुर जी से ब्याह कर लिया, किसी को पता नहीं चला, लेकिन आपका विवाह संबंध है ना ठाकुर जी से? बोले हाँ है। ऐसे ही प्रकट रूप में, एक नाट्य रूप में मेरे साथ विवाह कर लिया, सबको लगेगा कि आप ठाकुर जी, आपका मुझसे ब्याह हो गया, पर अंतरंग रूप से मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा, आप इन्हीं की रहोगे। बाह्य रूप से सबको लगेगा कि आपका ब्याह मुझसे हो गया है, पर अंतरंग रूप से मैं जानता हूं कि आप पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, आप पर अधिकार तो इन्हीं का ही है। मीराबाई बोली आपको मुझसे ब्याह करना क्यों है? अरे आप इतने बड़े राजकुल के राजकुमार हैं, कोई धनवान, संपत्तिवान, रूपवान कन्या से ब्याह कर लीजिए, मैं किसी काम की नहीं हूं, आपको ब्याह करना क्यों है?
अगर आप मना कर देंगे जाकर के कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, तो कोई जबरदस्ती ब्याह थोड़ी करा देगा। भोजराज जी जो यहां बात कहते हैं, उस बात पर मीराबाई ने भी हामी कर दी। भोजराज कहते हैं, मेवाड़ की भूमि राजाओं के लिए जानी जाती है। मेवाड़ की भूमि बड़े बड़े पराक्रमी राजाओं के लिए जानी जाती। आज तक एक भी युद्ध हारा नहीं है हमारी भूमि ने। हमारी भूमि की प्रतिष्ठा, हमारी भूमि का नाम राजाओं से है, हमारे युद्धों से है, हमारी संपत्ति से है। पर मैं चाहता हूं हमारी भूमि पर राजा तो बहुत आए, पराक्रमी तो बहुत आए, लेकिन आप जैसी एक भक्त आ जाए जिससे हमारी भूमि पवित्र हो जाए। आपके आगमन से हमारे यहाँ जो जो न्यौछावर हुए हैं राजा, उन सबको मुक्ति मिल जाए। आपकी चरण रज से अगर मेवाड़ पवित्र हो गया तो आपके लिए हो सकता है ठाकुर जी भी आ जाएं वहां पर। और राजा भोज का यह संकल्प पूर्ण हुआ। मीराबाई की वजह से ही मेवाड़ में श्रीनाथ जी विराजमान हुए। आज श्रीनाथ जी वहां बैठे हैं, गिरिराज जी से गए हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मुझे आपसे कोई कामना नहीं है, मेरी आपसे कोई अभिलाषा नहीं है। मैं केवल प्रकट रूप में आपसे विवाह करके जाऊंगा, पर वास्तविक अंतरंग रूप से मैं आपको गुरु मान करके, आपको भक्त मान करके मेवाड़ ले जाना चाहता हूं। और ये मेरा वचन है कि मैं आपसे कभी भी इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करूंगा। आप चाहें तो ठाकुर जी को साक्षी मान लीजिएगा। मीराबाई कुछ नहीं बोली और राजा भोज वहां से चले गए और जाकर के पूरे परिवार के लोगों के बीच जाकर के बोले, मुझे मीरा पसंद है, मैं विवाह करूंगा। नगाड़े बजने लगे, सहनाइयां बजने लगी। महाराज अटारी पर चढ़ करके मीराबाई के पिताजी लुटाने लगे बधाइयां। पूरे मेवाड़, पूरे मेड़ता में हवा की तरह बात फैल गई कि अब हम लोग सुरक्षित हैं। क्यों? बोले कि मीरा का ऐसे कुल में संबंध हो रहा है जो कल को अगर मेड़ता पर कोई संकट आया तो हमारे लिए आगे आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये सहनाइयां, ये ढोल नगाड़े ताशे मीरा को अच्छे नहीं लग रहे हैं। कान पर हाथ धर के रो रही हैं ठाकुर जी के आगे। अब तो मंगल गा रहे हैं, सब लोग आकर के बधाई दे रहे हैं, आकर के मीराबाई को गले लगा रहे हैं, पर मीराबाई एक जड़बत मूर्तिमंत होकर के खड़ी हैं केवल। और ठाकुर जी से कह रही हैं कि अब तो कुछ करो, मेरा विवाह हो जाएगा किसी और के साथ, एक बार प्रकट हो जाइए, किसी रूप में एक संकेत सबको दिला दीजिए कि आप मेरे हो चुके हैं। धीरे धीरे कुछ समय निकले। अच्छा रिश्ता जब आता है तो घर वाले देरी नहीं करते, जल्दी ब्याह करते हैं। और एक सप्ताह के अंदर तो बारात लेकर के राजा भोज मेड़ता आ गए। आज बारात आने वाली है और मीराबाई अपने ठाकुर जी को देख रहे। मैं प्राण क्यों नहीं त्याग रही? मैं जीवित क्यों हूं? मेरी श्वास रुक क्यों नहीं जाती है? मेरी आत्मा देह का त्याग क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अभी भी एक उम्मीद है कि आप आएंगे और आकर के मेरा वरण करेंगे, मुझे स्वीकार करेंगे। कल मेरा विवाह हो जाएगा और आपके सामने कोई मुझसे फेरे लेकर के जाएगा, मेरे मांग में सिंदूर भर करके जाएगा, मेरा हाथ पकड़ करके अपने साथ। आप बैठे बैठे देखते रहिएगा, बस यहां पर कुछ मत कीजिएगा। अरे सब गलत कहते हैं, वेद पुराण शास्त्र संतों की सब बातें झूठी हैं, आप कुछ नहीं सुनते हैं। आज तक नहीं माना था, पर आज मुझे भी पता नहीं क्यों ये अविश्वास हो रहा है कि कहीं आप मूर्ति ही तो नहीं हो, सुनते तो नहीं आप मेरी। रोते 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 मीराबाई वहीं सो गई। और जैसे ही सोई हैं मीराबाई, ये स्वप्न नहीं है, ये वास्तविकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही बाईसा रोते रोते सुदन, जैसे ही सोने के लिए जाती हैं, रुदन करते करते, उतने में ही क्या देखते हैं?
नगाड़े बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, सहनाइयां बज रही हैं, पूरे मेड़ता को तैयार किया गया है, सुंदर सजाया गया है। मीराबाई को लेकर के सब सहचरियां गई हैं, कोई पैरों में मेहंदी लगा रही है, कोई हाथों में मेहंदी लगा रही है, हल्दी लगा रही हैं। ये सब स्वप्न में दर्शन कर रही है मीराबाई। तभी देखती हैं सुंदर उनके लिए एक लहंगा जैसा लाया गया, जिसे पहन करके वो विवाह में जाएं। वो पहन रही हैं लेकिन मन से प्रसन्न नहीं है। तभी सबने कहा, अरे मीरा जल्दी चल, देख तेरी बारात आ गई तुझे लेने के लिए, जल्दी देख। बाईसा ने जैसे ही खिड़की पर जाकर के बारात की ओर देखा तो बारात में कोई और नहीं, सबसे आगे हाथी पर बैठ करके ब्रह्मा जी चले आ रहे हैं। उनके पीछे दूसरा हाथी है, उस पर साक्षात देवादिदेव महादेव चले आ रहे हैं। इंद्र आ रहे हैं, वरुण आ रहे हैं, चंद्र आ रहे हैं, सूर्य आ रहे हैं, 33 कोटि देवता नृत्य करते हुए आ रहे हैं। और सबसे पीछे एक सुंदर सा रथ है और उस रथ पर सेहरा पहने हुए हैं, श्याम वर्ण की कांति है, कमल जैसे नेत्र हैं, मधुर मुस्कान है, गुलाबी गुलाबी गाल हैं। अपनी कटाक्ष नेत्रों से जब इधर उधर देख रहे हैं तो जिसको देखते हैं उसके जैसे मानो प्राण निकल रहे हों। जैसे ही श्याम सुंदर आते हैं, ठाकुर जी को दुल्हा भेष में सेहरा पहने हुए देख मीराबाई के नेत्र सजल हो गए। यहां नीचे से ठाकुर जी ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऊपर से बाईसा देख रही हैं। और तभी क्या देखती हैं कि बाईसा के माता पिता, वो जो तोड़न द्वार होता है वहां पर एक चौकी लगाई है, ठाकुर जी रथ से उतर करके आ रहे हैं। ये सब हमेशा स्वप्न में ही देखा है मीराबाई ने, आज उन्हें जैसे मानो प्रत्यक्ष दिख रहा है। वे सोचती थी कि जब मेरे बीण आएंगे तो मेरी माँ कैसे तिलक करेगी, मेरे पिताजी कैसे स्वागत करेंगे। ठाकुर जी एक चौकी के ऊपर खड़े हो गए हैं, सब सखियां मंगल गा रही हैं, ठाकुर जी सबको बधाई दे रहे हैं, माताएं सब बलैया ले रही हैं। मीराबाई का मन रूपी नृत्य कर रहा है मयूर, बार बार नृत्य करती हैं, फिर खिड़की पर आकर के देखने लगती हैं। ठाकुर जी इशारों कर रहे हैं, अरे अब जल्दी आजा, विलंब मत करे। ठाकुर जी मंडप में जाके विराजमान हो गए हैं। सखियां सब मीराबाई को लेकर के जा रही हैं, एक एक पग आगे बढ़ा रही हैं। जैसे ही मंडप की ओर देखती हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं। ये सब उन्होंने केवल अनुभव किया है, आज प्रत्यक्ष हो रहा है। महादेव, ब्रह्मा जी, गंधर्वजन सब पुष्प वर्षण करके बाईसा का स्वागत कर रहे हैं। जैसे ही बगल में जाकर के बैठी हैं ठाकुर जी के, नेत्र उठाकर के श्याम सुंदर की ओर देख रही हैं, ठाकुर जी मीराबाई की ओर देख रहे हैं। नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी अश्रु पहुंच रहे हैं। अरे अब तो तोते ब्याह कर रहा हूं मैं, अब तो सबको पता चल जाएगी, अब काय को रो रही है, चल ब्याह कर ले मौसों। और हाथ पकड़ करके पिता कन्यादान कर रहे हैं, हाथ पकड़ करके ठाकुर जी फेरे भामर ले रहे हैं, मांग में सिंदूर भर रहे हैं और एक एक स्थिति बाईसा के चित्त को आनंदित कर रहे हैं। ठाकुर जी अपने रथ में बैठा लेते हैं, मां रो रही है, सब मेड़ता के लोग रो रहे हैं। बाईसा खड़े होकर कह रही, अरे क्यों रो रहे हो? ऐसे पति से ब्याह होता जिसका कोई जीवन का पता नहीं तो रोना चाहिए था। अब तो मुझे ऐसे पति मिले हैं जिनसे मारो चुड़ लो अमर हो जाए। अब तो मेरे सुहाग सदा सुहागन रहूंगी मैं, ऐसी सुहागन को विदा करने में काय मत करो ना। अरे मां देख, तेरे जामाता, तेरे जमाई, तेरे दामाद सामान्य नहीं है, साक्षात मैं कहती थी कि ठाकुर जी मेरे होंगे। और ऐसा कहते हुए मीराबाई विदा हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो स्वप्न है ना, पर नहीं। द्वार पर बारात आ गई है और मीरा का अभी तक कोई पता नहीं है। दौड़ती दौड़ती मां जाती हैं, ढूंढती हैं कहां है कहां है। और जैसे ही जाकर के कक्ष में देखा, बाईसा अपने बिस्तर पर हैं, मांग में सिंदूर भरा हुआ है, वही वस्त्र पहना हुआ है जो वस्त्र उन्होंने स्वप्न में चिंतन किया था। हाथों में अलग चूड़ियां पहनी हुई हैं। जो मेहंदी की रचना मेड़ता में करवाई गई वो मेहंदी नहीं है, कोई अलग मेहंदी है। ऐसी सुगंधी से पूरा कक्ष सुगंधित हो रहा है जो सुगंधी आज तक मेड़ता में किसी ने अनुभव नहीं की। और बाईसा इतनी सुंदर लग रही हैं, कौन श्रृंगार करके गया है, ये वस्त्र किसने पहना है?
इतना महंगा वाला वस्त्र बाईसा के ब्याह के लिए आया, वो तो एक तरफ रखा है, ये दूसरे वस्त्र किसने पहना दिए? और ये रात रात में मांग में सिंदूर, हाथों में हल्दी, पैरों में कौन करके गया है? चीखने लगी, चिल्लाने लगी, सखियों को बुलाया, अरे द्वार पर बारात आ गई और देखो ये मीरा कैसे मांग में सिंदूर भर करके पड़ी है, उठाओ इसको, नहलाओ। सखियों ने उठाया। बाईसा ने जैसे नेत्र खोले, नेत्र खोल करके आनंदित हो गई। मां ने कहा, कहां थी तू और ये क्या करके आई है, कहां से पोशाक लेके आई है? बाईसा कहती हैं, माई माई सपनानु वरणा दीनानाथ दीनानाथ दीनानाथ। मां, ये पोशाक देख रही हो, ये आपने नहीं बनवाई है, ये कोई और लेके नहीं आया, स्वयं द्वारिकाधीश ने भिजवाई है, मैंने पहनी है। मेरे मांग का सिंदूर देख रही हो, रात्रि में आए थे और मुझसे विवाह रचा करके गए। मां, अरे ऐसी बात बनाती रहती है, किसी ने देखा तेरा विवाह? और ये पागलों किसी हरकत मत कर, द्वार पर बारात खड़ी है, तुझे विवाह के लिए मंडप में तैयार होके जाना है, ये सब बात मत कर। किसने देखा तेरा विवाह? अरे मां, आपने तो 500,000 लोग बुलाए होंगे, पर कल मेरे विवाह में 56 करोड़ दर्शनार्थी आए थे। 56 कोटा जना पधारा, 56 करोड़ लोग आए थे। 56 कोटा जना पधारा, और दुल्हो श्री ब्रजनाथ, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। मां, मेरे दुल्हा बनकर के साक्षात ब्रजनाथ आए थे और आकर के मुझसे विवाह करके गए। 56 करोड़ लोगों ने मेरे विवाह का दर्शन किया। सपना मां तोरण बंधारी, स्वप्ना मां गहया हाथ, दीनानाथ दीनानाथ दीनानाथ। माई माई सपनानु वरणा दीनानाथ। सपना मारे परण गया, पाया अचल सुहाग। मां, मुझे आशीर्वाद दो। क्यों? अचल सुहाग मिला है, दुनिया की सबसे भाग्यशाली कन्या हूं मैं। ऐसा दामाद मिला है आपको, ऐसा पति मिला है मुझे जो अचल है, जिसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। सपना मारे परण गया, पाया चल सुहाग। मीरा रो गिरधर मिलियारी, मीरा रो गिरधर मिलियारी, पूरब जन्म रो साथ, दीनानाथ दीनानाथ दीनानाथ। आश्चर्य तो बंधुओं वहां खड़े सबको होने लगा। ये पोशाक यहां कैसे आ गई, ये मांग में विचित्र प्रकार का सिंदूर, ये ऐसी अद्भुत सी सुगंधी, और मीरा का तेज कल कुछ था, आज एक अद्भुत तेज दिख रहा है। सखियां निलाने लगी, इसके मांग का सिंदूर मिटाओ। मीराबाई बोली, छेड़ना नहीं, मुझे स्पर्श किया है गिरधर ने यहां पर, ये स्पर्श में जीवन पर्यंत रखूंगी। अरे क्या सोचेंगे सब लोग, मांग में सिंदूर भर के कोई दुल्हन, कोई अविवाहिता बैठती है,
मीरा बोली मैं छुपा लूंगी लेकिन इसे नहीं मिटाऊंगी। चरणों में गिर गई मां और चरणों में गिर के बोली मीरा तू हमारी लाज बचा ले, हमारी नाक बचा ले बस। मेड़ता छोटा सा एक गांव है, मेवाड़ के राजा बहुत बड़े हैं, यदि वे कोपित हो गए तो चढ़ाई कर देंगे। तुम्हारे पिता दुर्बल हो गए हैं, कैसे रक्षा होगी? अपने माता पिता के लिए विवाह कर लो, ऐसा मत करो। जब चरणों में गिरने लगी मां तब मीराबाई कहती हैं मां अब अंतरात्मा तो कृष्ण ने स्वीकार कर ली है, अब देह का चाहे आप जो करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको चाहिए कि मैं आऊं मंडप में, मैं आऊंगी, जैसा श्रृंगार कहोगे करके आऊं। शरीर तो चाहे आप जिसको दे दीजिए और शरीर के चाहे साथ चाहे जो होने दीजिए, मुझे उसकी चिंता नहीं। और मीराबाई अपना श्रृंगार करती हैं लेकिन मुख पर बिल्कुल भी अप्रसन्नता नहीं है, प्रसन्न मुद्रा में है। नए वस्त्र पहनाए गए, मांग का सिंदूर ढक दिया गया, हाथ में नए चूड़ा पहनाए गए, चुनरी उड़ा करके मीराबाई को लेकर के जा रहे हैं। अब तो साथ में रहने वाली सखियां भी रुदन कर रही हैं कि भाई साहब आप कर लेंगी ना, आप निभा लेंगी ना। बोले अब अरे विवाह के बाद मुझे थोड़ी निभाना है, मेरे पति निभाएंगे ना, श्याम सुंदर निभाएंगे। उन्होंने अपना वचन पूरा किया, उन्होंने मुझसे ब्याह कर लिया, अब शरीर चाहे माता पिता जहां भेज दें, मुझे इसकी चिंता नहीं। मंडप में भोजराज के बगल में मीराबाई को बैठाया, कन्यादान हुआ। बाई सा के एक अश्रु नहीं निकला है नेत्रों से, वो तो बस मंद मुस्कान है और बैठी हैं, वही चिंतन कर रही हैं। भामर हो गए, सिंदूर दान हो गया, सब हो गया मीराबाई का, और विवाह भोजराज के साथ हो गया। विदाई का समय आया, सब लोग रो रहे हैं, मीराबाई रो नहीं रही। बोले शरीर तो फिर भी नश्वर है, ये कहीं ना कहीं इसकी गति तो प्रारब्ध के वश होती है ना मां, इसमें रोना क्यों? मुझे तो प्रसन्नता इस बात की कि मेरा मन स्वीकार कर लिया है कृष्ण ने, आप चिंता मत करो। पिता और मां ने कहा मीरा हमने वैसे तो कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत अच्छे से सब ब्याह किया, लेकिन फिर भी तेरी कोई इच्छा हो तो बता दे। बोले एक इच्छा है। क्या? मेरे गिरधर मुझे दे दो, मैं उनको ले जाऊं अपने साथ, मंदिर से उठा लाओ मेरे ठाकुर जी को, मैं ले जाऊंगी अपने साथ, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा धन, मेरा सर्वधन, मेरे प्राण वो हैं, वो दे दो बस मुझे। मीराबाई की मां बोली तू वहां भी यही सब नाटक करेगी? अरे तेरा पति हो गया है, अब तो ये सब मत कर। मां नाटक तो संसार में हर व्यक्ति कर रहा है, मैं अकेली थोड़ी हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस मेरे गिरधर मुझे दे दो। तब भोजराज जी आए और आगे आकर के बोले इनकी जगह मैं मांग रहा हूं, इनके जो गिरधर हैं वो आप प्रदान कर दो, हम दोनों उनकी सेवा करेंगे, आप उन्हें दे दो। मंदिर में गए हैं और मेड़ता के श्री गिरधर लाल उन्हें लेकर के आए और मीराबाई को दहेज रूप में गिरधर लाल प्रदान किए। अपनी गोद में गिरधर को लेकर के नेत्र बंद कर लिए, पूरा मेड़ता रोता रहा। मीराबाई ने एक अश्रु नहीं निकाला अपने नेत्रों से और ना किसी की ओर देखा, चली गई ब्याह रचा करके मेवाड़। अपने लाल जी को लेकर के श्री मीराबाई मेवाड़ चली गई। ऐसी भक्तिमती मीराबाई। और जीवन में क्या क्या कैसे कैसे अनुभव बाईसा को हुए हैं, पर यह सबसे प्रिय मुझे लगता है ठाकुर जी, बंधुओं स्वप्न को मिथ्या मत माना कीजिए, स्वप्न मिथ्या नहीं होता। हमारी चित्तवृत्ति में जो विचारधाराएं दिन भर चलती रहती हैं, जैसा हम अन्न पाते हैं, जैसे लोगों का हम संग करते हैं, जैसी विचारधाराओं में हम पूरे दिन रहते हैं, रात्रि के स्वप्न में वैसे ही विचार उत्पन्न होते हैं। याद रखिएगा, स्वप्न दर्शन, अनुभव दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन, ठाकुर जी की 3 दर्शन की विधा है। यदि ठाकुर जी ने आपको दर्शन देने के लिए चुना तो सबसे पहले दर्शन स्वप्न में ही होगा।
और किसी को स्वप्न में दर्शन नहीं हुआ उसको प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। ठाकुर जी पहले स्वप्न में आते हैं। इसलिए हमारे भजन सुधर रहा है, हमारा नाम सुधर रहा है, हमारी भक्ति सुधर रही है, इसका प्रमाण आपको एक दिन आपके स्वप्न में मिलेगा। व्रज का दर्शन, व्रज संबंधी यमुना रज का दर्शन, व्रज के आचार्यों का दर्शन, व्रज के रसिकों का दर्शन, व्रज की गलियों का दर्शन, व्रज के ठाकुर का दर्शन, किसी भी रूप में व्रज दर्शन हो, ये प्रथम संकेत है। किसी से कहिएगा नहीं और प्रयास कीजिएगा कि बार बार ये भाव उत्पन्न हो। एक दिन उसी व्रज निकुंज में श्याम सुंदर प्रकट होकर स्वप्न में ही अनुभव कराएंगे। और जिस दिन स्वप्न में ठाकुर जी का अनुभव हो जाए, मुख बंद कर लीजिएगा, किसी को मत बताइएगा, फिर बस प्रतीक्षा कीजिएगा, क्योंकि अब स्वप्न के बाद प्रत्यक्ष होगा, आएंगे ठाकुर जी। स्वप्न दर्शन प्रथम सीढ़ी है और मीराबाई ने उस स्वप्न दर्शन की सीढ़ी को पार कर ली। विवाह करके 22 साल मेवाड़ चली गई हैं।